सोचो तुम एक बिल्कुल सिंपल स्कूल स्टूडेंट हो, ना कोई खास टैलेंट ना ज्यादा पॉपुलर, लेकिन एक दिन तुम्हारी क्लास की सबसे सुंदर और मिस्टीरियस लड़की जिसने तुमसे आज तक कभी बात तक नहीं की अचानक तुम्हारी जान बचाने के लिए आसमान से आग बरसा देती है। और उस मूवमेंट पर तुम्हें पता चलता है वो लड़की एक स्टूडेंट नहीं, एक डेंजरस फायर विच भी है। और इतना ही नहीं, तुम्हारा वजूद पूरी मैजिकल दुनिया का सेंटर है जहाँ हर विच तुम्हें छीन लेना चाहती है। ये कहानी है टाकामिया होनोका की, जिसकी बोरिंग लाइफ एकदम उलट पुलट जाती है जब आयाका कागारी उसकी रक्षा के लिए खुद ढाल बन जाती है। मैजिकल रूल, हिडन पावर और एक वर्ल्ड जहां पर हर पल खतरा है। ये है विच क्राफ्ट वर्क की दुनिया। अब जिसको भी जानना है आगे क्या होता है वो वीडियो में बने रहो। एनीमे की कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य पात्र टाकामिया होनोडा से, जो एक आम सा हाई स्कूल छात्र है जो हर दिन बस से स्कूल जाता है। लेकिन उसी बस में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की आयाका कागारी भी होती है। स्कूल की गॉडेस यानी देवी का दर्जा वो पा चुकी है। आयाका के कारण टाकामिया के बस का सफर उसके लिए रोलर कोस्टर राइड की तरह हो जाता है। टाकामिया को समझ नहीं आता कि जब आयाका प्रिंसिपल की बेटी है तो वो उसके साथ स्कूल क्यों नहीं आती। फिर सोचता है अमीर लोगों के दिमाग में क्या चलता है, मुझे क्या पता। आयाका टाकामिया की ही कक्षा में उसके बगल वाली सीट पर बैठी होती है, लेकिन आज तक उन दोनों के बीच में कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ। टाकामिया को उसके पास बैठने से सिर्फ परेशानी ही होती है, इसलिए वो अपनी सीट बदलना चाहता है। इसी बीच उसका इरेजर नीचे गिर जाता है जिसको आयाका उठाकर उसको देती है। लेकिन इसी छोटी सी घटना के कारण आयाका के फैन क्लब के लड़के लड़कियां टाकामिया पर भड़क जाते हैं। लंच के समय उसे धमकी देते हैं कि अगली बार आयाका के पास बैठने की और उससे कुछ भी काम कराने की हिम्मत न करना, क्योंकि वो उनकी गॉडेस है और तू है छपरी। मार खाने के बाद टाकामिया अपने एक काम से होम रूम टीचर के पास जाता है। टीचर उसे कागज कक्षा में ले जाने के लिए कह देती है। जब वो वापस कक्षा की तरफ जा रहा होता है एक लड़की आकर वो कागज छीन लेती है और कहती है कि उसे आयाका को देना है। ये टाकामिया सोचता है शायद आज आयाका की ड्यूटी है इसलिए उसे कागज चाहिए। कक्षा में एक लड़की आयाका से कहती है कि आज उसका लकी डे है क्योंकि नाश्ता करते समय उसके अंडे से 2 पीले यॉक निकले हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच टाकामिया को सिर्फ परेशानी ही होती है। क्लास ड्यूटी के समय कुछ लड़के टाकामिया से कहते हैं चलो कैरियोके चलते हैं, पर टाकामिया मना कर देता है क्योंकि आज उसकी ड्यूटी है। वो लड़के पहले से ही जानते थे कि टाकामिया मना ही करेगा क्योंकि वो एक बोरिंग लड़का है जो मनोरंजन से दूर भागता है। जब टाकामिया कचरा फेंकने जा रहा होता है तब उसे डस्टबिन में एक अजीब सा रैबिट का सॉफ्ट टॉय मिलता है जिसमें लिखा होता है आज का मौसम तो साफ होगा लेकिन स्कूल बिल्डिंग गिर सकती है। और तभी सच में उसके ऊपर स्कूल बिल्डिंग गिर जाती है। टाकामिया समझ जाता है कि कुछ तो अजीब होने वाला है, पर क्योंकि उसने अब तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था इसलिए वो मरना नहीं चाहता। जब वो होश में आता है उसे एक अच्छी सी खुशबू महसूस होती है और आंखें खोलकर देखता है तो पाता है कि वो आयाका की गोद में है जो एक झाड़ू की मदद से हवा में उड़ रही है। आयाका उसे कहती है कि ज्यादा हिले मत वरना वो दोनों नीचे गिर जाएंगे। नीचे की तरफ देखकर टाकामिया को समझ आ जाता है कि बिल्डिंग गिर चुकी है और हर तरफ तबाही मच गई है। तभी कुछ किलर रैबिट नाइट उन दोनों पर हमला कर देते हैं। आयाका टाकामिया को हवा में फेंक कर उन रैबिट पर फायर मैजिक से वार करती है, लेकिन रैबिट जलते नहीं। कुछ समय बाद आयाका टाकामिया से कहती है कि वो उसके पीछे रहे ताकि सुरक्षित रह पाए। वो फिर आयाका रैबिट से लड़ना जारी रखती है। इसी बीच एक लड़की दूर से टाकामिया को बुलाती है जहां वो और सुरक्षित रह सकता है। टाकामिया सोचता है कि शायद वो आयाका की दोस्त है इसलिए वो भी उसके पास चला जाता है। आयाका जो रैबिट को मार चुकी होती है वो अपने पीछे टाकामिया को ना देखकर हैरान होती है, पर जहां टाकामिया गया होता है वहां उसे दोनों तरफ से किलर रैबिट घेर लेते हैं और उनका नेता एक्स लेकर टाकामिया पर वार करने के लिए तैयार होता है। टाकामिया को लगता है कि स्कूल बिल्डिंग का उसके ऊपर गिरना और ये अजीब किलर रैबिट का हमला करना सब कुछ एक सपना ही होगा और कुछ नहीं। और इससे पहले कि रैबिट उसे मार पाए आयाका वापस आकर अपने फायर मैजिक से सभी रैबिट को जलाकर उसकी जान बचा लेती है। टाकामिया को लगता है ये एक सपना ही है क्योंकि जो आयाका स्कूल की गॉडेस है वो उसे बचाने के लिए आई है, जबकि उसने आयाका से 1 महीने साथ में बैठने के बावजूद एक शब्द तक नहीं कहा था। तभी वो देखता है कि आयाका के बाल उसे बचाने के चक्कर में जल गए हैं। उसे खुद पर गुस्सा आता है और वो आयाका से कहता है जिसे तुम जानती भी नहीं हो उसके लिए अपने बाल और जान क्यों दांव पर लगा रही हो। आयाका समझ नहीं पाती कि टाकामिया उस पर गुस्सा क्यों हो रहा है, वो तो उसकी जान बचा रही है। टाकामिया खुद नहीं समझ पाता कि वो आयाका के बाल जलते देख कर इतना गुस्सा क्यों हो गया। कहीं 1 महीने तक पास बैठने के कारण अनजाने में वो कोई परवट तो नहीं बन गया जिसे लड़कियों के बाल पसंद न हो। तब आयाका कहती है
वो टाकामिया को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल रही है क्योंकि टाकामिया उसकी प्रिंसेस है। टाकामिया बोलता है मैंने ठीक सुना, ये इसने सच में प्रिंसेस बोला। उसके बाद टाकामिया देखता है एक बचा हुआ किलर रैबिट आयाका पर पीछे से वार करने ही वाला है, इसलिए वो आयाका को बचाने के चक्कर में उस रैबिट से पिट जाता है। उसे लगता है कि वो सच में एक लूजर है और लड़की के सामने उसका पोपट हो गया और कुछ नहीं। लेकिन आयाका इस सब का दोष अपने ऊपर लेती है, कहती है कि उसने किलर रैबिट को पहले ही अच्छे से खत्म नहीं किया, इसलिए टाकामिया घायल हो गया। और इस बार आयाका अपने सबसे खतरनाक फायर अटैक का उपयोग करके सभी किलर रैबिट को जलाकर खत्म कर देती है। ये सब देखकर दूर खड़ी अटैक करने वाली लड़की कहती है अगली बार पक्का टाकामिया को मार दूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी फायर विच। जिसके बाद टाकामिया को होश आयाका के प्राइवेट रूम में आता है जो स्कूल से उसे खास तौर पर दिया गया है। अभी जो कुछ भी हुआ था टाकामिया को सब एक सपना सा लगता है, लेकिन आयाका उसे स्पष्ट रूप से बताती है कि ये सब सपना नहीं था बल्कि एकदम सच था। आगे आयाका कहती है कि शैडो में रहकर उसे सुरक्षा देने का कोई भी अर्थ नहीं बचा। घर जाते समय आयाका टाकामिया को बताता है कि वो उसे इसलिए सुरक्षित रख रही है क्योंकि ये उसके मिशन के साथ साथ टाकामिया उसका मास्टर भी है। लेकिन कुछ देर बाद उसे दोबारा प्रिंसेस कह देती है। इस बात से टाकामिया और उलझन में पड़ जाता है कि वो आयाका का मास्टर है या प्रिंसेस। अगले दिन भी टाकामिया का दिन आम ही होता है, बस फर्क इतना है कि आयाका इस बार बस में उसके पास आकर बैठ जाती है। इससे से आयाका के फैन क्लब के लोग के दिल में जलन उठ जाती है। कैसे एक बेकार और सामान्य दिखने वाला लड़का उनकी प्रिंसेस के साथ सफर कर रहा है। कक्षा में भी सभी लोग आयाका और टाकामिया को साथ देखकर नाराज होते हैं। ये सब देखकर टाकामिया का मन खराब हो जाता है और वो वॉशरूम चला जाता है। इधर कक्षा में फैन क्लब की लड़कियां आयाका से पूछते हैं कि वो टाकामिया जैसे नल्ले लड़के के साथ क्यों घूम रही है। उधर जब टाकामिया वॉशरूम से बाहर आता है तो फैन क्लब की कुछ और लड़कियों से घेर लेती हैं और मारते हुए पूछती हैं उस जैसे नल्ले को किस अधिकार से उनकी प्रिंसेस के साथ घूमना चाहिए। तभी आयाका वहां पहुंच जाती है और टाकामिया की टाई का बोब बनाती है और कहती है जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मुझे बताना, मैं उसे जला के राख कर दूंगी। और वहां से चली जाती है टाकामिया को लेके। फिर दृश्य लंच टाइम का होता है जहां आयाका फैन क्लब के बीच टाकामिया साथ बैठकर भोजन कर रहा होता है। फैन क्लब की लड़कियां आयाका से प्रश्न करती हैं कि टाकामिया उनके बीच लंच क्यों कर रहा है, पर आयाका उन सब बातों को नजरअंदाज करके टाकामिया को जबरदस्ती खिलाने में लगी होती है। टाकामिया को उन लड़कियों के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो हर दिन काम करके आयाका के साथ भोजन करने के लिए प्रतीक्षा करती थी। उसके अचानक लंच में आकर बैठने से उनका नियम टूट गया या उसने तोड़ दिया। लेकिन आयाका को किसी की बातों का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो जिसके साथ खाना खाना चाहती है वो उसकी मर्जी है, किसी और की नहीं। ये सुनकर टाकामिया भी कहता है कि अब से वो अपनी मर्जी से लंच करेगा और कक्षा में लौट जाता है। इस बात से आयाका को इतना गुस्सा आता है कि वो सभी फैन क्लब की लड़कियों के लंच बॉक्स जला देती है। रास्ते में टाकामिया सोचता है कि आयाका तो सिर्फ उसकी सुरक्षा का मिशन पूरा कर रही है और कुछ नहीं, तो उसे आयाका के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी उसकी नजर कल वाले स्थान पर पड़ती है जहाँ बिल्डिंग गिरने से सब कुछ तबाह हो गया है, पर अब सब कुछ वैसे ही था जैसे पहले था। तब उस पर हमला करने वाली जानवर जैसे कान वाली लड़की प्रकट होती और बताती है कि वो सब एक इल्यूजन था। उसने टाकामिया पर पहले हमला सिर्फ ये जांचने के लिए किया था कि क्या वो खतरनाक है या नहीं। अब जब उसे पता चल गया है कि टाकामिया एक कमजोर और नालायक लड़का है तो उसे अपने साथ ले जाने वाली है। वो अपना नाम टेम्पो बताकर वो टाकामिया को पकड़ लेती है, पर सही समय पर फायर विच यानी आयाका वहां आ जाती है और टाकामिया को बचा लेती है। टेम्पो कहती है कि पिछली बार तो वो इसलिए हार गई क्योंकि उसे लगा था कुछ किलर रैबिट आयाका को संभाल लेंगे, लेकिन इस बार वो अपने साथ पूरी किलर रैबिट की सेना लेकर आई है और इस बार वो पक्का टाकामिया को टावर लेके ही जाएगी। फिर दृश्य बदलता है जहां आयाका टाकामिया की रक्षा करते हुए इतनी गहरी चोट खा जाती है कि उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। फिर भी उसे टाकामिया की चिंता होती है ना कि खुद की। टाकामिया उसकी आंखों में देखकर सोचता है आयाका तो सिर्फ एक मिशन के रूप में उसकी रक्षा कर रही थी और वो आयाका की बात मान के उससे दूर गया नहीं होता तो ये सब ना होता। इसलिए आयाका के इस हालत के लिए वो खुद को दोषी मानता है और तय कर लेता है कि अब से वो आयाका की हर बात मानेगा, लेकिन सबसे पहले उसे आयाका को हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये सब बात सुनकर आयाका खुश हो जाती है कि अब टाकामिया रोज उसके साथ लंच करेगा और मना नहीं करेगा इस बात के लिए। और रही बात चोटों की तो वो टाकामिया को बताती है कि वो फायर से बनी है इसलिए उसकी मौत नहीं हो सकती। फिर वो टाकामिया से अपनी आंखें बंद करने को बोलती है। बाहर टेम्पो और उसकी सेना अटैक करने के बाद सोचते हैं अगर वो टाकामिया को जिंदा या मुर्दा एक टुकड़े में भी लेके नहीं गए तो उसे भयानक दंड मिल सकता है। लेकिन तभी एक बड़ा विस्फोट होता है और आयाका टाकामिया को सुरक्षित बाहर
लेकर आती है और टेम्पो पर वार करती है, पर टेम्पो अपनी किलर रैबिट के साथ भाग जाती है और कहती है अगली बार हार मानने वाली नहीं हूँ मैं, देख लेना। ये सब खत्म होने के बाद घर जाते समय टाकामिया आयाका से लंच टाइम पे गुस्सा होने के लिए माफी मांगता है। अगले दिन एक बड़ा ट्विस्ट आता है। टेम्पो अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ टाकामिया और उसकी कक्षा में ट्रांसफर ले लेती है। ये देखकर आयाका टाकामिया को बताती है ये सब विचेस हैं। दूसरे दिन स्कूल जाते समय टाकामिया कल रात की घटनाओं को याद करता है, कैसे उस पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन उसकी कक्षा की साथी आयाका जो असल में एक फायर विच है उसने उसकी जान बचाई। लेकिन आज आयाका उसके साथ बस में नहीं आई थी। अगर वो स्कूल में भी नहीं देखी तो इसका मतलब ये है कि वो आज नहीं आई। टाकामिया सोचता है कि कल की लड़ाई में आयाका को गहरी चोट लगी थी, शायद इस वजह से वो आज स्कूल नहीं आई होगी। उसके मन में सवाल उठता है टावर विचेस उसके पीछे क्यों पड़ी हैं। इस बात को उसने कई बार आयाका से पूछा था, लेकिन हर बार आयाका ने कह दिया किसी और दिन बताऊंगी। और आज वही दिन है जब टाकामिया सबको जान लेना चाहता है। जब वो स्कूल में अपनी कक्षा का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि टेम्पो अपनी पूरी पार्टी के साथ बंधी हुई है और आयाका अपने फायर मैजिक से उन्हें जलाने की कोशिश कर रही है। टाकामिया सोचता है वो तो सीधा कक्षा आ रहा था, फिर यहाँ टॉर्चर रूम जैसी जगह पर कैसे पहुंच गया। आयाका बताती है कि उसने एक ऐसा जादू टाकामिया पर किया जिससे वो सीधा उस टॉर्चर रूम में ही आता और कहीं नहीं जाता। टाकामिया सोचता है आयाका इन लोगों को क्यों मार रही है, तो आयाका उसे याद दिलाती है कल तुम्ही ने ही तो कहा था ये सब विचेस तुम्हारे लिए मुसीबत है और क्या पता फिर से तुम्हें मारने या ले जाने के लिए हमला कर दें। टाकामिया की इस बात को पकड़कर आयाका अब विच हंट में लग गई है। आयाका चाहती थी कि वो टाकामिया के साथ स्कूल आए, लेकिन इनमें से एक लड़की भाग गई, इसलिए वो उसे वापस बुलाने के लिए अब इन लोगों से पूछताछ कर रही है, वो भी टॉर्चर करके, जिस वजह से आज वो टाकामिया के साथ स्कूल नहीं आ पाई। पर टाकामिया टेम्पो और बाकी सभी को टॉर्चर होता नहीं देख पाता और आयाका से सीधा कहता है कि वो ये सब बंद करे। सब कुछ शांत होने के बाद टेम्पो कहती है वो लोग तो बस बात करने आए थे ना कि लड़ने। टेम्पो के हिसाब से आयाका ने हमला इसलिए किया क्योंकि टाकामिया ने उसे ठीक से ट्रेन नहीं किया, और दूसरी बात आयाका टाकामिया की औरत है, इसलिए उसे आयाका को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये सुनकर टाकामिया शर्मा जाता है और कहता है आयाका उसकी कक्षा की साथी है, यानी क्लासमेट, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी वो टेम्पो बोल के पूछता है टावर विच उसके पीछे क्यों पड़ी है। टेम्पो तुरंत समझ जाती है कि जैसे हर बार होता है वैसे ही इस बार भी फायर विचेस ने कुछ नहीं बताया होगा। टेम्पो टाकामिया को बताती है टावर विच का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, टावर विच को सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए, खासकर तुम्हारी बॉडी का व्हाइट स्टफ। ये सुनकर काना टेम्पो से कहती है ये बात टाकामिया अजीब और गंदी समझ सकता है, इसलिए उसे थोड़ा ढंग से समझाओ आप। लेकिन टेम्पो को समझ नहीं आता क्योंकि उसने तो सबको सही कहा था ना कि कुछ गलत। व्हाइट स्टफ वाली बात सुन के टाकामिया बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। आयाका उससे कहती है कि अपनी कमजोरी दुश्मनों को कभी नहीं दिखानी चाहिए, ये एक बहुत गलत बात है। तभी टेम्पो कहती है हम चारों को तो तुमने पकड़ लिया, लेकिन हमारी 5वीं सदस्य मिनोवा अभी भी आजाद है, तो देख लो बेटा कुछ भी हो सकता है। तभी मिनोवा अपने फायर मैजिक से आकर आयाका को रोकती है और अपने पार्टी के सदस्यों को छुड़ा लेती है। फिर वो टाकामिया को अपने साथ ले जाने लगती है। मिनोवा ने सोचा नहीं था कि उसके साथी इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे। उसका प्लान था उसके मेंबर आयाका को रोक लेंगे और वो टाकामिया को टावर ले जाके अपना काम पूरा कर लेगी। लेकिन तभी आयाका सभी को हरा के नीचे आ जाती है और मिनोवा पर वार करने लगती है। तो मिनोवा धमकी देती है अगर आयाका ने एक भी कदम बढ़ाया तो वो टाकामिया को अपने शेर की मदद से मार देगी। लेकिन आयाका टाकामिया से कहती है मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। जब आयाका अटैक करती है मिनोवा गुस्से में टाकामिया को घायल कर देती है। ये देखकर आयाका और भी गुस्से में आकर मिनोवा को जला देती है और टाकामिया को भी बचा लेती है। पर मिनोवा नोटिस करती है कि टाकामिया की चोट आयाका पर ट्रांसफर हो गई है, जो एक बड़ी अजीब बात है। फिर वो वहां से भाग जाती है और कुछ देर बाद अपने किलर रैबिट को बोलती है सब टावर में वापस चलो मेरी पार्टी मेंबर को लेके। फिर टाकामिया को फिर से आयाका के पर्सनल रूम में होश आता है। वो देखता है कि उसकी गर्दन पर कोई भी घाव नहीं है, लेकिन आयाका इतनी गर्मी में भी सर्दियों वाले स्कार्फ ओढ़े बैठी है और वो टाकामिया को नहीं बताती वो उसने क्यों पहना है। आयाका थोड़ा तैयार होती है टाकामिया को बताने के लिए कि टावर विच
उसके पीछे क्यों पड़ी है, पर टाकामिया सोचता है वो इतना कमजोर है कि हर बार आयाका उसे बचाते हुए चोट खा जाती है और इस बात का उसे बहुत बुरा लगता है और इसी वजह से वो निश्चय करता है कि उसे खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो अपने आप की रक्षा खुद कर सके। इसलिए वो आयाका से विनम्रता से कहता है मुझे अपना शिष्य बना लो, यानी अप्रेंटिस या स्टूडेंट। फिर सीन एक कैफे में आता है जहाँ 4 लोग बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक लोलोडाइल यानी मगरमच्छ मीट खा रहा है, एक बड़ी सी हेड वाली गुड़िया जिसकी मालिक खजाने है जो कि फायर प्लेस की एक विच है, और दूसरी है टावर विच सिन। ये दोनों 103 साल के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक साथ काम करने वाली विचेस का मिलना आम बात है, पर काजाने स्पष्ट करती है कि ये आम बात सिर्फ वर्क प्लेस विच के लिए होती है, ना कि टावर विचेस जैसे विलन लोगों के लिए। सिन बताती है कि वो कल ही रात टाउन में आई है और उसे ये भी पता चल गया है कि टावर विच मेड्यूसा के अंडर में काम करने वाले लोगों ने वर्कशॉप की एक विच पर हमला कर दिया था। सिन के हिसाब से जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है, बस उन्हें वो वस्तु मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहे हैं, और ये सब होने वाला है वेलपर्गस नाइट के दिन। फिर सीन टाकामिया पर आता है जब वो अपने रूम पर लकड़ी से कुछ बना रहा होता है। तब उसकी छोटी बहन आके बताती है कि किसी लड़की का उसके लिए फोन कॉल आया है। कॉल पर बात करने के बाद टाकामिया सच धज के उस लड़के से मिलने चला जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की और फायर विच आयाका ही होती है। आयाका स्कूल यूनिफॉर्म में ही आई होती है क्योंकि उसे कुछ काम से बाद में स्कूल भी जाना होता है। एक शॉर्टकट रास्ते से जाते वक्त आयाका टाकामिया को बताती है कि वर्क प्लेस और टावर विच क्या होते हैं और उनका काम क्या है, क्योंकि ये सब उसके लिए जानना अब जरूरी हो गया है। ये सुनकर टाकामिया सोचता है कि कल उसने जो अप्रेंटिस बनाने वाली बात बोली थी आयाका ने शायद मान ली है। आयाका बताती है इस दुनिया में 2 प्रकार की विचेस होती हैं। एक होते हैं उसके जैसे वर्क प्लेस वाले विचेस जिनका काम होता है उन जगहों पर रहना जहां बहुत सारी ह्यूमन रहते और देखना कि कहीं कोई मैजिक बुरे काम के लिए तो यूज नहीं हो रहा। इसलिए हर एरिया में एक वर्क प्लेस होता है जहां आयाका जैसे विच को हायर किया जाता है ये सब देखने के लिए। दूसरी होती है टावर विचेस जिनका असली उद्देश्य क्या है वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो अपने काम के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं। वो मैजिक का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करती हैं, चाहे उससे ह्यूमन मारे जाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आयाका टाकामिया को एक चेतावनी देती है, अगर वो कभी टावर विच के हाथ लग गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इतना कहकर वो और कुछ बताने से मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों पहले वाले कैफे पर पहुंचते हैं जहां टाकामिया को सभी नाम किसी मंत्र यानी स्पेल जैसे लगते हैं, इसलिए वो मेन्यू से रैंडमली कुछ भी ऑर्डर करके एक अजीब सी दिखती आइसक्रीम मंगवा लेता है। लेकिन वो आइसक्रीम खा पाता उससे पहले ही एक भारी भरकम शरीर वाली लड़की उस आइसक्रीम में गिर जाती है और आइसक्रीम को बर्फ में जमा देती है, जो एक बड़ी अजीब बात है। ये लड़की होती है हियो जो कैफे में काम करती है और वो अपनी प्रिंसेस आयाका को देख उससे मिलने आई होती है। हियो को लगता है कि आयाका उससे मिलने आई है, लेकिन आयाका का गुस्सा देखते ही वो समझ जाती है कि आयाका कह रही है मोटी भाई जल्दी से यहाँ से निकल जा नहीं तो मैं तुझे जला दूंगी, भाग इधर से। हियो बताती है कि टाउन में सबसे नोटोरियस विच सिन भी आ गई है। इतना ही नहीं स्टार टीम और चेरी ब्लॉसम जैसे टावर विच के ग्रुप भी टाउन में पहुंच गए हैं, इसलिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसके बारे में उसे नहीं पता। अंत में हियो टाकामिया को कहती है हमारी प्रिंसेस का ख्याल रखना और वहां से चली जाती है। और हाँ एक बात रह गई, टाकामिया की छोटी बहन चुपके चुपके उसका पीछा कर रही है जब से वो घर से निकला है, जिस बारे में उसे बिल्कुल भी खबर नहीं है। टाकामिया को लगता है कि हियो उनके स्कूल काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। ये सुन के आयाका गुस्से में आके टाकामिया को हियो के बारे में और कुछ जानने से रोक देती है। फिर वो दोनों बाहर आके एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आ जाते हैं। मॉल में जब एक छोटी बच्ची खो जाती है तो आई नाम की लड़की उसकी माँ को ढूंढने में मदद करती है। ये देख टाकामिया सोचता है अगर आयाका यहाँ होती तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। तभी आई टाकामिया को देख के पहचान जाती है कि ये तो उनका टारगेट है, क्योंकि आई टावर विच जो है वो छोटी लड़की को दूर फेंक के टाकामिया पर अटैक करती है, लेकिन सही समय पर आयाका वहां आ जाती है और आयाका के पीछे आई के ग्रुप मेंबर मी और माई भी आ जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आयाका एक वर्क प्लेस विच है तो उन लोगों के बीच तुरंत फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच टाकामिया छोटी लड़की को बचाने जाता है। ये देख आई उस पर गन से वार करती है, लेकिन आयाका अपने रोब से उसकी रक्षा करती है और गोली वेस्ट करवा देती है। फिर अपने हाथ से बुलेट अटैक करती है जिससे तीनों विचेस
घायल हो जाती हैं। मी अभी भी लड़ना चाहती थी लेकिन आयु से याद दिलाती है हम तीनों एक ही हमले में हार गए, अभी भाग जाना ही बेटर होगा। आई जाते जाते धमकी देती है आज हमारा अनलकी डे था लेकिन अब से हर दिन टाका मिया पर अटैक होते ही रहेंगे तो संभल कर रहना। उसके चले जाने के बाद टाका मिया छोटी लड़की को उसकी माँ से मिलवा देता है। फिर दोनों बाहर जाते हैं। टाका मिया फिर से आयाका से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे फिर से लड़ना पड़ा। वो कहता है कि अगर आज मैं घर से नहीं निकलता तो ये सब नहीं होता। टाका मिया ये भी बोलता है अगर टावर विचेस को मैं चाहिए तो वर्क प्लेस विचेस को मुझे छुपा देना चाहिए या सील कर देना चाहिए ताकि सबको शांत हो जाए और ये सब लड़ाई इतनी ना बढ़े। लेकिन आयाका कहती है तो मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, फालतू बातों पर नहीं, क्योंकि टाका मिया की दुनिया को बचाने के लिए ही तो आयाका इतनी मेहनत कर रही है। फिर आयाका ये भी बताती है कि उसने टाका मिया को अपना अप्रेंटिस मान लिया है क्योंकि उसे अब सच में स्ट्रांग बनना ही होगा। आयाका टाका मिया को ये भी समझाती है कि उसके ऊपर अटैक करवाने वाले मास्टरमाइंड का उन्हें जल्दी ही पता लगाना ही होगा और सब कुछ हैंडल करना ही होगा जिससे उस पर फिर से अटैक नहीं होंगे। फिर दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं जो असल में इस एरिया का वर्क प्लेस होता है जहां दोनों चेयरमैन काजाना से मिलने जाते हैं जो कि आयाका की माँ होती है। काजाने गुस्से में होती है क्योंकि आयाका टाका मिया को लेने गई थी और रास्ते में शॉपिंग मॉल में एक बहुत बड़ा सा होल कर दिया जिसका पैसा शॉपिंग मॉल वाले उससे मांग रहे हैं। लेकिन टाका मिया कहता है आयाका ने सब कुछ सिर्फ मुझे टावर विचेस से बचाने के लिए किया। इस बात को छोड़कर काजाने बताती है जब भी कोई फायर विच किसी को अपना अप्रेंटिस बनाती है तो उन्हें हायर पोजीशन वाली विचेस से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए आज टाका मिया को यहाँ बुलाया गया है क्योंकि काजाने आयाका की सुपीरियर जो है। अगले दिन टेंपो फुल जोश में अपने पूरे ग्रुप के साथ पूरी तैयार आई होती है कि आज का मिशन है उनका फायर विच आयाका को हराकर टाका मिया को टावर ले जाकर अपना काम पूरा करना। आयाका के साथ टाका मिया भी आज एक अप्रेंटिस बनकर स्कूल आया होता है जिसका काम होता है आयाका की फाइटिंग स्टाइल को ध्यान से देखना और सीखना कि असली लड़ाई कैसे की जाती है। काना के मन में शक होता है क्या सच में वो लोग आयाका जैसे इनविंसिबल फायर विच को हरा सकती हैं जिनसे वो हर बार हारी हैं। लेकिन टेंपो के पास एक अलग प्लान होता है और उसका ये तरीका नया होता है इसलिए जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। पर जैसे ही उनका ग्रुप आयाका पे अटैक करता है आयाका अपने एक सिंपल और छोटे फायर अटैक से उन सबको हवा में उड़ाकर एक तारा बना देती है। टाका मिया ये सब देखकर मन ही मन सोचता है मैं क्या सीख रहा हूँ उनसे, लैंडमाइन बनाना या ब्लास्ट कैसे करना है वो। इसके बाद दोनों स्कूल पहुंचते हैं जहां आयाका के फैन क्लब के मेंबर अभी भी टाका मिया को उसके साथ देखकर गुस्से में होते हैं। टाका मिया को लगता था आयाका के लॉकर में शायद प्यार भरे लेटर होंगे उसके फैन की तरफ से या बहुत सारे लड़कों की तरफ से, पर जब लॉकर खोलता है तो कुछ नहीं निकलता। पर टाका मिया जब लॉकर खोलता है तो उसके अंदर से बहुत सारे कर्ज वाले लेटर, जादू टोना करने वाली वार्निंग और छोटी सी टाका मिया की डॉल जो क्लियरली आयाका के फैन क्लब नहीं रखी होती है। क्लास में आते ही आयाका टाका मिया को उसकी स्टडी बुक देती है और कहती है कि वो उनसे पढ़ाई करे और अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आए तो वो उसकी हेल्प करने को भी तैयार है। ये सब टाका मिया की ट्रेनिंग का पार्ट ही होता है एक तरह से। लेकिन जैसे ही टाका मिया पहला सब्जेक्ट खोलता है उसे तुरंत डाउट आता है और आयाका उसके इतने करीब आती है डाउट क्लियर करने के लिए कि टाका मिया उसके मुलायम और प्यारे लिप्स को देख पाता है। ये सब देखकर फैन क्लब के लोगों की जलन और बढ़ जाती है। फिर जिम क्लास आती है जहां टेनिस खेला जा रहा होता है। आयाका चाहती है कि टाका मिया उसका पार्टनर बन जाए लेकिन टाका मिया मना करता है। लेकिन जब टीचर इंसिस्ट करती है तो उसे मजबूरन में आयाका का पार्टनर बनना ही पड़ता है। टेनिस में आयाका एक्सपर्ट होती है, बहुत सारे पॉइंट स्कोर करती है, पर टाका मिया अपनी कमजोरी और नालायकपन की वजह से एक भी पॉइंट नहीं ले पाता। नल्ला कहीं का आयाका उसको जेंटली टेनिस सिखाने लगती है जिससे सब लोग फिर से जलने लगते हैं। स्कूल से घर जाते वक्त भी क्लासमेट टाका मिया को गुस्से से देखते हैं। उसके बाद आयाका और टाका मिया घर जाने के लिए निकलते हैं। टाका मिया सोचता है कि आज भी शायद उस पर कोई अटैक होगा या आयाका उसकी ट्रेनिंग कराएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आयाका कहती है कि रोज रोज के स्ट्रगल से टाका मिया थक गया होगा इसलिए आज उसे घर जाकर सिर्फ रेस्ट करना चाहिए ना कि कुछ और। बस में बैठने के बाद टाका मिया कहता है
मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हमारा स्कूल असल में वर्क प्लेस विचेस का ऑर्गेनाइजेशन है और आयाका की माँ उनकी बॉस। तभी आयाका को एक अजीब सी फीलिंग होती है जैसे कोई बड़ी मुसीबत उन दोनों के ऊपर आने वाली है। फिर हम बस के लास्ट सीट पर शिन को बैठे देखते हैं अपने लोलोडाइल यानी क्रोकोडाइल के साथ। वो अपने टीचर के नजरिए से दुनिया का जिक्र करती है और बताती है कि उसे अभी तक अपने टीचर के नजरिए के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो अपना परिचय देती है और कहती है कि उसे पता है कि आयाका और टाकामिया कौन है। फिर अचानक ही वो अपनी वाटर पावर से आयाका का एक हाथ फ्रीज करती है और उसे ब्लास्ट कर देती है, लेकिन आयाका को उस ब्लास्ट से कुछ भी नुकसान नहीं होता। शिन कहती है दिल चीरने के बाद भी आयाका को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था कि आयाका लड़की है या वो विच है। फिर शिन कहती है टावर विचेस को टाकामिया चाहिए। जैसे ही वो आयाका पर अटैक करती है, टाकामिया आयाका को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। शिन समझ जाती है कि आयाका ने अभी तक टाकामिया को कुछ भी नहीं बताया। फिर वो सीधे टाकामिया के पेट में चाकू मार देती है, लेकिन चाकू सिर्फ शर्ट काट कर निकल जाता है, लेकिन पीछे आयाका नीचे गिर जाती है और टाकामिया जैसे ही उसे देखता है उसे पता चल जाता है कि जहां उसे चोट लगनी चाहिए थी वही चोट आयाका को लग गई, पता नहीं कैसे। जब टाकामिया को कुछ भी समझ में नहीं आता तो शिन समझाती है आयाका ने उसके ऊपर डैमेज ट्रांसफर स्पेल लगाई है जिससे टाकामिया को लगने वाली हर चोट आयाका पे ट्रांसफर हो जाएगी। जब तक टाकामिया खुद घायल नहीं होता, आयाका का चाहे दिल भी निकाल दिया जाए वो नहीं मरने वाली। ये सब उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट मैजिक की वजह से हुआ है। आयाका ने टाकामिया से कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी पावर का थोड़ा हिस्सा ले लिया है जिससे वो इनविंसिबल बन चुकी है। ये सब उनके बीच के गहरे रिश्ते की वजह से पॉसिबल हो पाया है जो उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। इससे ज्यादा शिन को कुछ नहीं पता। शिन बताती है अगर टाकामिया को आयाका की जान बचानी है तो उसे आयाका को अपनी मैजिकल पावर देनी होगी जो उसके व्हाइट स्टफ से निकलती है, और उसके लिए शिन उसे एक अजीब सा ब्लैक क्रिस्टल खाने को कहती है जिससे उसकी पावर अनलॉक हो जाएगी। शिन उस क्रिस्टल को जबरदस्ती टाकामिया को नहीं खिलाना चाहती, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में टाकामिया इस क्रिस्टल को जरूर खाएगा। तभी आयाका जो कि घायल अवस्था में होती है उठकर अपनी ग्रीन फायर मैजिक से शिन को दूर ढकेल कर टाकामिया को बचाती है, लेकिन इस वजह से वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है। फिर वो टाकामिया से कहती है अपनी आंखें बंद कर लो क्योंकि मैं अब कुछ बनने वाली हूँ जो मैं नहीं हूँ और तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। शिन जब और बकवास करने लगती है तब आयाका अपनी ग्रीन फायर मैजिक से उस पर अटैक करती है। शिन को ज्यादा नुकसान तो नहीं होता पर वो कहती है मैं तुम दोनों के साथ और खेलना चाहती थी लेकिन मेरे बैरियर की लिमिट खत्म हो गई है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, सो सॉरी। और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है, लेकिन जाते जाते कह जाती है वेल परगस नाइट के दिन फिर मुलाकात होगी, तब मिलते हैं, बाय बाय। उसके बाद टाकामिया अपनी आंखें स्कूल बस स्टैंड के बाहर खोलता है जहां आयाका बेहोश पड़ी होती है। टाकामिया बिना देरी किए उसे उठाकर स्कूल के नर्स ऑफिस ले जाता है जहां आयाका को नींद की दवा देकर रेस्ट करने दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं अब उसे किसी भी तरह का जानलेवा खतरा नहीं है। टाकामिया आयाका को ऐसे बेहाल देखकर सोचता है जब उसके बाल जल रहे थे तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आया था। उसे लगता है जैसे वो और आयाका बचपन में पहले ही मिल चुके हैं और तब कुछ हुआ था जो उसे अब याद नहीं आ रहा। वैसे भी शिन ने भी कहा था कि तुम दोनों का बॉन्ड बहुत गहरा है, शायद बचपन से ही। घर आकर टाकामिया को अपनी पॉकेट में वही ब्लैक क्रिस्टल मिलता है जो चॉकलेट रैपर में लिपटा हुआ होता है। वो उसे संभाल कर रख लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि शिन ने कहा था फ्यूचर में अपनी मैजिक पावर अनलॉक करने के लिए इसे ये टाकामिया को खाना ही पड़ेगा। अगली सुबह आयाका बिल्कुल ठीक होती है और आज वो टाकामिया को विचेस की रोब और हैट के बारे में बताने वाली होती है, साथ ही उसे कैसे यूज और कैसे पहना जाता है इसकी भी ट्रेनिंग देती है। आयाका टाकामिया से कहती है कि जंप करो, लेकिन टाकामिया कुछ और ही करने लगता है। तब आयाका डिटेल में समझाती है ऐसे सोच के जंप करो जैसे तुम सीलिंग तोड़ के बाहर जा रहे हो। जब टाकामिया ये सोचकर जंप करता है तो वो बहुत ऊंचा उछल जाता है, इतना कि एक ग्रीन बर्ड से वो टकराकर नीचे गिर जाता है, लेकिन आयाका उसे पकड़कर बचा लेती है। फिर आयाका समझ जाती है कि टाकामिया को अभी भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो उससे कहती है जैसा मैं हर बार तुम्हें गिरने से बचाती हूँ वैसे ही अब तुम मुझे गोद में उठाओ। थोड़ा हाथ पैर इधर उधर मारने के बाद टाकामिया आयाका को ठीक से उठा लेता है और हैरान हो जाता है उसका वेट महसूस करके। उसे लगता है आयाका 0 फिगर मेंटेन करने के लिए डाइटिंग कर रही है, इसलिए उसका वजन इतना कम हो गया है। तो वो उसे डाइटिंग करने से मना करता है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को बोलता है।
आया का ये सब सुनकर समझ जाती है कि टाका मिया दिमाग से अभी भी थोड़ा पैदल ही है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वो समझाती है कि मैजिकल रोप की वजह से उसका वेट कम हो गया और किसी वजह से नहीं, और भी फायदे हैं इस रोप के जो वो बाद में बताएगी। फिर आया का अपने रोप से विच की सबसे जरूरी चीज उड़ने वाली झाड़ू को समन करती है। वो बताती है कि हर रोप में समन करने का तरीका अलग होता है, लेकिन क्योंकि टाका मिया का रोब आयाका के जैसे ही है इसलिए समन का तरीका भी सेम है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी टाका मिया अपनी उड़ने वाली झाड़ू समन नहीं कर पाता। तभी टाइम हो जाता है 4:30 और जिम क्लब के स्टूडेंट वहां प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। स्टूडेंट को देखकर टाका मिया आयाका से कहता है कि छुप जाओ, लेकिन आयाका बताता इस रोप में नॉर्मल इंसान हमें नहीं देख सकते, और तो और इसमें एक ऐसा जादू भी लगा है जिससे लोग खुद ब खुद हमारे रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए कि इस दुनिया में सच में विचेस है, ना कि ये कोई बच्चों की कहानी। ये विच वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना। फिर आयाका टाका मिया को अपने उड़ने वाले झाड़ू में साथ ले जा लेती है। वो कहती है कि जब तक टाका मिया झाड़ू समन करना नहीं सीख जाता तब तक वो अपनी झाड़ू से उससे उड़ना प्रैक्टिस करवाएगी। एक वर्क प्लेस में टोटल 5 बिचेस होती हैं जो अपने टाउन को प्रोटेक्ट करती हैं और हर दिन जादुई झाड़ू से हवा में उड़कर अपनी पेट्रोल ड्यूटी कंप्लीट करती हैं। उड़ते वक्त टाका मिया खुशी से भर जाता है और कुछ ही देर बाद आयाका के कंधे पर सर रख के सो जाता है, क्योंकि आज पूरा दिन मेहनत करने से वो थक जो गया होता है। थोड़ी देर बाद घर लौटते समय आयाका टाका मिया को जगाती है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। तब टाका मिया देखता है कि उनके स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़की को कुछ दूसरे स्कूल की लड़कियां पैसे देने के लिए धमकी दे रही होती हैं। ये देखकर टाका मिया आयाका से कहता है कि उस लड़की की हेल्प करो। वैसे भी आयाका का काम तो लोगों की हेल्प करना ही है और उन्हें प्रोटेक्ट करना भी। यहाँ आयाका साफ कर देती है कि वर्क प्लेस विचेस का काम इविल विचेस से टाउन की रक्षा करना है, ना कि नॉर्मल लोगों के पर्सनल केस में इंटरफेयर करना। ऐसे मामले हैंडल करना पुलिस ऑफिसर का काम होता है और उस लड़की की मदद करने से टाका मिया को चोट लग सकती है, इसलिए वो मदद नहीं करने जाएगी वहाँ। पर सबसे जरूरी बात यह है कि विचेस को इंसानों के सामने मैजिक यूज करना मना है। लेकिन टाका मिया ये सब सुनकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता और किसी तरह अपना उड़ने वाला झाड़ू समन करता है। पर तब उसे याद आता है मुझे तोड़ना आता ही नहीं है। तब आयाका जोर से कहती है झाड़ू हमारी नौकरानी होती है, तो मैं सिर्फ कंसंट्रेट करके उसे उड़ने का कमांड देना है और कुछ नहीं। ये सुनकर टाका मिया सीधा उड़ता है और पैसे मांग रही लड़कियों से टकरा जाता है। लेकिन लड़कियां सोचती हैं ये कोई हैरी पॉटर का कॉस्प्ले कर रहा है क्या। तभी आयाका वहां आती है और अपनी फायर पावर से उन सभी लड़कियों को हरा देती है। आयाका को लगता है कि ये लड़कियां टावर विचेस हैं जिन्होंने टाका मिया को पकड़ने के लिए प्लान बनाया था। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान मैजिकल रोप को छू लेता है तो वो विचेस को देख सकता है। इसी वजह से आयाका ने उन लड़कियों का ये हाल कर दिया। अगले दिन स्कूल में वही लड़की जो पैसे देने वाली सिचुएशन में थी टाका मिया की छोटी बहन से मिलती है और बताती है कि कल कुछ लड़कियां उसे बुली कर रही थी और पैसे मांग रही थी। अगला सीन एक बहुत ही सिक्योर और पावरफुल जेल में दिखाया जाता है जहां मेडुसा को पकड़कर सील करके बंद किया गया होता है। जेल की सुरक्षा इतनी ज्यादा होती है कि वहां टॉप लेवल गार्ड को भी ड्यूटी पर लगाया गया होता है। तब पहला गार्ड बोलता है मेडुसा को इस तरह इतनी टाइट सिक्योरिटी में रखने का क्या मतलब है। दूसरा गार्ड जवाब देता है अगर मेडुसा कभी अनसील हो गई तो ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। ये बात मुझे वार्डन ने खुद बताई थी, पर उन्हें भी मेडुसा के बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं पता, क्योंकि जब वो यहाँ के वार्डन बने हैं मेडुसा उनसे पहले ही यहाँ सील करके रखी गई थी। पर जो भी हो बात में तो कुछ सच्चाई जरूर है। अगर कुछ ना होता तो मेडुसा को दुनिया की सबसे सिक्योर जेल के सबसे डीप फ्लोर में क्यों रखा जाता, तुम ही बताओ। तभी पहले गार्ड को लगता है जैसे मेडुसा हल्की सी मुस्कुराई हो, लेकिन दूसरे गार्ड के लिए ये सिर्फ एक रहम वाली भावना थी, क्योंकि वो तो लिक्विड के अंदर सील है जहां मेडुसा हिल भी नहीं सकती। पर अचानक ही पता नहीं कैसे मेडुसा अनसील होकर जेल तोड़ के भाग जाती है, तुम्हारी बंदी की तरह। सीन शिफ्ट होता है मेडुसा के स्टूडेंट के ग्रुप पे, जहां टेम्पो कहती है मैंने एक बार फायर विच को छेद कर छेदीलाल बना दिया था, पर वो मरने की वजह जिंदा बच गई। काना बोलती है हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत फायर विच का फायर मैजिक है। ये सब सुनकर ग्रुप की सबसे शांत लड़की काजारिन कहती है हमें सिर्फ टाका मिया चाहिए, तो हम आयाका से सीधा टकराव क्यों कर रहे हैं। अगर हम आयाका को साइड में रखें और टाका मिया को चुपके से पकड़कर टावर ले जाएं तो सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि टाका मिया तो इतना कमजोर है कि वो हमसे फाइट बैक भी नहीं कर पाएगा। कितनी अच्छी बात है। सभी को ये प्लान परफेक्ट लगता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाका मिया और आयाका हर वक्त इतने चिपके रहते हैं जैसे दोनों ने पहले जन्म से लेकर 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम
कसम खा रखी हो। तभी उनकी मुश्किल दूर करने आती है सिन। अपना नाम बताते हुए वो कहती है कि वो एक टावर विच है, ना कि वर्क प्लेस विच। इसलिए वो टाकामिया को पकड़ने और आयाका को हराने में टेम्पो के ग्रुप की मदद करेगी। टेम्पो के ग्रुप का नाम हमें चेरी ब्लॉसम बताया जाता है। फिर सीन टाकामिया पे शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है उसे पेंगुइन बहुत पसंद है। सुबह अलार्म बजते ही वो उठकर वॉशरूम जाता है। रास्ते में अपनी माँ कोमाची को गुड मॉर्निंग बोलता है। कोमाची कहती है जल्दी ब्रश करो, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। वॉशरूम में उसे उसकी छोटी बहन काजुमी भी मिलती है। जब वो देखती है कि टाकामिया के बाल सोते हुए बिगड़ गए हैं तो वो हेयर ड्रायर से उन्हें सेट करने लगती है। फिर वो पूछती है भैया संडे को किसी लड़की का फोन आया था, उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तो वो लड़की कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हो? टाकामिया कहता है अरे मेरी क्लास में एक चेन फोन कॉल डेयर चल रहा है, तो उसका नंबर मेरे से पहले आता था, इसलिए उसने मुझे कॉल किया था ये बोलने के लिए कि मंडे की क्लास में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। काजुमी बोलती है अगर ऐसा था तो आप अभी तक घर में क्या कर रहे हो, आपको तो इस वक्त क्लास में होना चाहिए ना। पर मुझे अच्छे से याद है उस दिन आप बिना कुछ बताए इतनी जल्दी घर से क्यों निकल गए थे, जरूर उस लड़की से मिलने गए थे ना, जल्दी बताओ। टाकामिया कहता है अरे नहीं, मैं किसी लड़की से मिलने नहीं गया था, मुझे तो पेंगुइन बहुत पसंद है जैसे तुम्हें पता है, और मैं अपने रूम में पेंगुइन का स्टैचू बना रहा था तो उसके लिए नए इक्विपमेंट लेने गया था और कुछ नहीं। काजुमा कहती है झूठ मत बोलो भैया, कॉल तो स्कूल की प्रिंसेस आयाका ने ही किया था। पूरे स्कूल में अफवाह चल रही है कि तुम उसकी पालतू कुत्ती हो, मतलब लड़कियों की भाषा में तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो। सभी लोग इस बात के लिए मुझे भी बुली करते हैं क्योंकि तुम उसके साथ घूमते हो, और तुम उससे मिलने 1 घंटा पहले ही निकल गए थे जबकि वो 1 घंटा बाद आई थी। तुमने बोला था मैं तो सिर्फ 10 मिनट पहले ही यहाँ आया हूँ, मुझे सब पता है, तुम बिना उसकी परमिशन के कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि टॉयलेट भी नहीं जा सकते। छी। ये सब सुन के टाकामिया गुस्से में कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, और वैसे भी बॉयफ्रेंड और कुत्ते सेम नहीं होते, कुत्ते तो लॉयल होते हैं लड़के, खैर जाने दो। बस वो मेरी क्लासमेट है, हमारी ड्यूटी का टाइम एक जैसा है इसलिए हम साथ होते हैं, लंच भी साथ कर लेते हैं, बस वॉशरूम और घर अलग है, वरना तो पूरा दिन साथ होते हैं, इसमें रिलेशनशिप कहाँ से है बताओ मुझे। कासुमी भी सोचती है स्कूल का सबसे अनपॉपुलर लड़का और दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की होने के साथ साथ स्कूल की प्रिंसेस, इन दोनों के बीच कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, पर उसे लगता है प्रिंसेस मेरे भाई को अपना लॉयल कुत्ता बनाना चाहती है और कुछ नहीं। तभी मॉम चिल्लाते हुए बोलती हैं ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, जल्दी आ जाओ। काजुमी स्कूल के लिए देर नहीं होना चाहती थी इसलिए वो जाने लगती है, पर बोलती है मैं शाम को तुम्हारे रूम आऊंगी भैया, और काजुमी की बातें सुन टाकामिया हैरान रह जाता है। फिर सीन आयाका पे आता है, वो बस स्टैंड पे टाकामिया का इंतजार कर रही होती है, तभी मिनोवा आकर उसे अकेले पकड़ लेती है। मिनोवा को पता चल गया है कि टाकामिया के पास होने से आयाका बहुत पावरफुल हो जाती है, लेकिन उससे दूर होते ही उसकी पावर कम हो जाती है और वो लंबे समय तक फाइट नहीं कर पाती। ये बोल के बाकी तीनों आयाका पे हमला कर देते हैं। सीन शिफ्ट होके टाकामिया पे आता है जो सोचता है आयाका फैन क्लब पहले मुझे बुली करता था लेकिन अब मेरी छोटी बहन के पीछे पड़ गया है, ये बात मुझे नहीं पता थी। पर विचेस के बारे में किसी को बताने से आयाका ने उसे मना किया, इसलिए वो अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बता सकता। तभी उसे याद आता है कि आज उसने आयाका के साथ स्कूल जल्दी जाने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले ही टैनपो अपने किलर रैबिट की हेल्प से टाकामिया को नीचे गिरा देती है और बताती है कि उसकी टीम बाकी लड़कियों के साथ मिलकर आयाका को अलग ले जाके उसकी पिटाई कर रही है, क्योंकि हमें आयाका के इनविंसिबल होने का असली रीजन पता चल गई है, जो और कोई नहीं टाकामिया तुम खुद हो। सिन ने टैनपो की टीम को बताया था कि आयाका इसलिए इनविंसिबल है क्योंकि उसने टाकामिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें अगर आयाका टाकामिया के सर्टेन रेंज के अंदर रहे तो वो उसकी पावर ले इनविंसिबल बन जाती है। इसलिए अगर उसे हराना है तो सबसे पहले आयाका और टाकामिया को अलग करना होगा, और इसके लिए बेस्ट जगह है बस स्टॉप। सिन इस प्लान में लड़ाई करने से मना कर देती है क्योंकि ब्लैक कैंडी बनाने की वजह से उसकी सारी मैजिकल पावर खत्म हो गई है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर मेड्यूसा को पता चल गया कि उसकी स्टूडेंट सिन के साथ मिलकर काम कर रही है तो सभी मुसीबत में आ सकते हैं, पर टैनपो और उसके मेंबर को इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर सिन सोच में पड़ जाती है क्या मेडूसा अपनी स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। फिर सिन वापस टाकामिया पे आता है, वो टैनपो से कहता है अगर टावर विचेस को मुझे ले जाना है तो तुम लोग आयाका को हट क्यों कर रहे हो, उसे छोड़ो और मुझे ले चलो। पर टैनपो कहती है अब ये बात इज्जत की है, जब तक हम आयाका द फायर विच को हरा कर उससे माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाते नहीं देख लेते तब तक हम उसको टॉर्चर करता जारी रखेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे नल्ले कमजोर। तभी अचानक बड़ा सा टेडी बियर उनके सामने आ जाता है जिसे देखकर टैनपो और टाकामी
दोनों हैरान हो जाते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है उस टेडी को काजुमी कंट्रोल कर रही है, जो अपने बड़े भाई को बचाने के चक्कर में खुद उसको मारते मारते बची है। ये सब देख के टेंपो गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि जब उसका ग्रुप टाकामी को पकड़ने ही वाला था तभी ये वर्क प्लेस विचेस फिर से बीच में आ गए। अब जब बड़ी टकरार होने ही वाली होती है तो टेंपो अपना जायंट किलर रैबिट निकालती है। किलर रैबिट और टेडी बियर के बीच डेंजरस फाइट होती है। कभी रैबिट टेडी की आंखें फोड़ता है, कभी उसके गले पर वार करता है, पर अंत में टेडी बियर जीत जाता है और किलर रैबिट हार जाता है। पर तभी काजारिन एक बड़े स्केलेटन ड्रैगन के साथ अटैक करती है टेडी पर। अब सिचुएशन ये बन जाती है, एक साइड किलर रैबिट, दूसरे साइड स्केलेटन ड्रैगन और बीच में टेडी बियर बेचारा। ये देखकर काजुमी अपने टेडी को और भी बड़ा बना देती है, क्योंकि उसका मिशन है अपने भाई और अपने टाउन को हर हाल में प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए बेचारी टाउन ही डिस्ट्रॉय कर देती है। गजबी बात है। टेडी के जायंट साइज होने की वजह से किलर रैबिट और स्केलेटन ड्रैगन दोनों हार जाते हैं और छोटे किलर रैबिट उन दोनों को वहां से भगा के ले जा लेते हैं। सिंपल। काजाने जो अभी तक सोच रही थी कि आज का दिन कितना अच्छा है, उसे न्यूज मिलती है कि टाउन किसी अननोन रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सुन के काजारिन समझ जाती है इसके पीछे बिचेस का ही हाथ हो सकता है। सीन काजुमी पे शिफ्ट होता है, जो टाकामी के पास आके पूछती है, भैया तुम मेरे विच होने से ज्यादा शौक में क्यों नहीं हो? और वो ये भी बताती है कि जब भी आयाका उसके साथ नहीं होती थी तो टाकामियो को प्रोटेक्ट करने का काम उसका होता था। पर इन सब बातों को छोड़ टाकामियो को तो बस आयाका की ही चिंता हो रही होती है। तभी आयाका टेडी के हाथों से नीचे उतरती है। उसे देखकर टाकामियो रो पड़ता है और पूछता है, कहीं मेरे दूर रहने से तो मैं चोट तो नहीं लगी ना बेबी? ये सब देख काजुमी और भी गुस्से में आ जाती है। उसने कभी अभी टाकामियो की जान बचाई, पर टाकामियो को तो सिर्फ आयाका की ही चिंता है, उसकी नहीं। काजुमी गुस्से में बोलती है, हम दोनों ने डिसाइड किया था आयाका स्कूल और बस स्टॉप पे टाकामियो को प्रोटेक्ट करेगी और मैं घर और वीकेंड पे उसे प्रोटेक्ट करूंगी, पर इस बार आयाका ने वीकेंड में टाकामियो को बुला के उनका रूल ब्रेक कर दिया। काजुमी ये भी बताती है कि टाउन में टोटल 30 टावर विचेस है, पर आयाका इन सब बातों को इग्नोर करते हुए टाकामिया से कहती है, जब तुम मुझे बस स्टॉप पे नहीं मिले थे तो मुझे नहीं लगा था कि तुम लोनली महसूस कर रहे होगे, इसलिए अब से हम 24 घंटे साथ रहेंगे। बताओ तुम मुझे अपने घर लेके चल रहे हो या मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊं? ये सब सुन के टाकामिया और काजुमी दोनों हैरान रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है लोलोडाइल पे, जो स्टार टीम को पकड़ने आया होता है। आई कहती है, हमें पकड़ना आसान नहीं है, हमने तो रोती हुई बच्ची को भी हराया है, अब देख लो कौन ताकतवर है, तुम या मैं? मिनोवा और उसका ग्रुप जो आयाका से फाइट करने गए थे वो सब पिट के लटके हुए हैं। ये सब देख सिन को समझ आ जाता है कि आयाका कितनी स्ट्रांग है। अब उसे टाकामिया और आयाका के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, तभी वो टाकामिया को ब्लैक पिल खिला सकेगी और उसे अपने साथ टावर वापस ले जा लेगी। तभी लोलोडाइल आके कहता है, मैम जैसा आपने कहा था मैंने टाउन में छुपी हुई सभी 30 टावर विचेस को ढूंढ के पकड़ लिया है। आखिरी सीन का जाने पे आता है, जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेडुसा जेल ब्रेक कर चुकी है। वो इतनी पावरफुल थी कि सील होने के बावजूद जेल के अंदर से ही अपने अंडरलिंग को कमांड दे रही थी। अब टाकामिया के जीवन में और भी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं, इतना पिटने के बाद भी मीटिंग करने के बहाने टेंपो अपने ग्रुप के साथ कैरियोके में आके गाना गा रही होती है। फिर सीन कोमाची पे आता है, जो अब टाकामिया को आया के साथ रहने देने के लिए तैयार हो गई है। मतलब कोमाची को टाकामिया और आयाका के साथ रहने से कोई भी दिक्कत नहीं है। पर ये बात सुनकर टाकामिया, काजुमी और उसका टेडी बियर तीनों ही काफी गुस्से में आ जाते हैं। ये सब देखकर कोमाची कहती है, मैं ये सब पहले ही बता देती, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं। सिंपल। और तुम सभी को तो पता है ना मैं कितनी बड़ी रोतलू हूँ। अगर अभी रोना शुरू किया तो बताओ रात का खाना कौन बनाएगा, तुम या मैं? उसके बाद वो बोलती है, आयाका तो टाकामिया की मंगेतर है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, सिर्फ आयाका को छोड़कर, क्योंकि उसे ये बात शायद पता थी। कोमाची आगे बताती है, इन दोनों की शादी तो तभी डिसाइड हो गई थी, तब ये दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। मैं अपने स्कूल टाइम पे आयाका की माँ काजाने से मिली थी, जो एकदम अलग और बहुत शक्तिशाली थी। वो ड्रैगन टूथ के नाम से मशहूर भी थी। हम दोनों इतने क्लोज हो गए थे कि शादी का प्लान भी बन गया था हमारा, पर समाज उस समय 2 लड़कियों के बीच शादी के खिलाफ था, इसलिए हमें किसी और लड़के से शादी करके बच्चे पैदा करना पड़ा। पर मैंने और काजाने ने ये ठान लिया था कि हम अपने बच्चों की शादी करवा के अपनी शादी करने का सपना पूरा करेंगे। और तभी ये फैसला हुआ था कि जब अकाया टाकामिया को लेने आएगी तो मैं बिना किसी रुकावट के उसे टाकामिया दे दूंगी। वैसे भी टाकामिया और आयाका तो पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं और मैं उन दोनों के बीच के प्यार को साफ साफ देख पा रही हूँ, इसलिए अब उनका साथ रहना तो बनता ही है। पर टाकामिया तुरंत बोलता है, आप जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है
कुछ मॉम, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बस और कुछ नहीं। लेकिन मन ही मन टाकामिया सोचता है टावर विचेस मुझे अपने साथ किसी स्वार्थी वजह से ले जाना चाहती हैं और आयाका मुझे उनसे बचाती है, इसलिए हमारा साथ रहना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर ये विचेस वाली बात बताकर वो अपनी माँ को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए बोलता है हमारा साथ रहने का अलग रीजन है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। ये सब सुन के काजुमी कहती है माँ, अगर आपको इंसानों से डर नहीं लगता तो कम से कम भगवानों से तो लगता ही होगा ना। मैं आपकी तरह अपने भाई को अकाया को नहीं दे सकती। तो कोमाची कहती है बस अब बहुत हो गया काजुमी, तुम टाकामिया के बेड में सोती हो कहकर के तुम्हें अकेले नींद नहीं आती, तुम अपने फेवरेट गेम में टाकामिया से रेयर आइटम ढूंढवाती हो, पर अब ऐसा नहीं चलेगा, वो जाएगा आयाका के साथ ही। फिर वो काजुमी को दबोच लेती है और टाकामिया से कहती है जब तक मैं इसे पकड़ के रखती हूँ तब तक तुम अपना सामान पैक करके घर से निकल जाओ, लेकिन ये याद रखना मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकती। बाहर आकर टाकामिया अपने इस परिवार के हंगामे के लिए आयाका से माफी मांगता है, पर आयाका को टाकामिया के ये फैमिली ड्रामा काफी पसंद आता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आयाका टाकामिया से पूछती है मेरे साथ रहने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। टाकामिया कहता है ये बात मैंने तुमसे कभी नहीं कही, पर आयाका तुम्हारे पास रहने से पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ये कहकर टाकामिया आयाका से एक जरूरी सवाल पूछता है, पर आयाका को पहले से ही अंदाजा होता है कि टाकामिया क्या पूछने वाला है। हमारे बीच का रिश्ता बहुत गहरा लगता है, जो लगता है जैसे बहुत सालों के साथ रहकर बना हो, लेकिन हम दोनों तो अभी अभी मिले हैं, इसका क्या मतलब है, हम बचपन में भी मिल चुके हैं क्या? पर तब कुछ बुरा हुआ था, मैं जितना भी याद करने की कोशिश करता हूँ मुझे वो याद नहीं आता, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है आयाका? आयाका कहती है टाकामिया तुम यही पूछने वाले थे ना, मैं बता दूं मुझे उस वक्त की धुंधली यादें हैं पर कुछ ज्यादा याद नहीं, पर इतना मुझे अच्छे से याद है कि मुझे अपनी जान देकर भी तुम्हारी जान की रक्षा करनी है। उसके बाद दोनों आयाका की लैमोजीन में बैठते हैं, क्योंकि आयाका एक अमीर माँ की बेटी जो है। कार के अंदर छोटी छोटी टाकामिया की डॉल भी होती हैं, जैसे आयाका तुरंत छुपा लेती है और शैंपेन बॉटल में टमाटो सूप ऑफर करती है, क्योंकि दोनों अभी अंडर एज हैं इसलिए शराब नहीं पी सकते। लैमोजीन से उतरकर टाकामिया आयाका का घर देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो 40 फ्लोर का जो होता है। घर के अंदर आयाका की मेड आर्मी उसका वेलकम करती है। आयाका का रूम ऊपर होता है इसलिए दोनों लिफ्ट से जाते हैं। लिफ्ट ट्रांसपेरेंट होने की वजह से टाकामिया ऊपर नीचे सब जगह देख सकता है, पर जैसे ही लिफ्ट आयाका के रूम में खुलती है दोनों देखते हैं कि मेड्यूसा ने आयाका की मेड को स्टोन बना दिया है। पहले तो टाकामिया नल्ले को लगता है कि मेड्यूसा ही आयाका की मेड है और ये कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है, लेकिन आयाका तुरंत सिचुएशन समझ जाती है, इसलिए वो टाकामिया से कहती है कि वो 12th फ्लोर चला जाए, वहां वो सेफ रहेगा, और खुद मेड्यूसा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मेड्यूसा आयाका से पूछती है मरने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा है क्या? पर आयाका कुछ नहीं बोलती, सिर्फ एक चीज याद करती है, मुझे सिर्फ टाकामिया को बचाना है, बस अपना मिशन पूरा करो और कुछ नहीं। लिफ्ट में टाकामिया को समझ आ जाता है कि आयाका जो हमेशा उसे अपने पास रखने को कहती थी आज उसी ने मुझे अपने आप से दूर भेज दिया है, तो जरूर ये सामने वाला एनिमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, पर मेरे आयाका के पास ना होने से वो इनविंसिबल नहीं रह सकती। इसलिए टाकामिया तुरंत अपना सूटकेस खोलता है और उसमें से विचेस की यूनिफॉर्म निकाल के पहन लेता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी लिफ्ट का गेट धीरे धीरे पिघल जाता है और वहां आयाका आती है। सबसे पहले वो टाकामिया की आंखों को बंद कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि टाकामिया उसे इस रूप में देखे। लेकिन जैसे ही आयाका उसकी विच यूनिफॉर्म देखती है तो हैरान हो जाती है। उसके बाद आयाका टाकामिया से कहती है अब तुरंत उड़ने वाली झाड़ू निकालो और जब मैं विंडो तोड़ दूं तो यहाँ से भाग जाना, ओके? पर टाकामिया को लगा था आयाका उससे बोलेगी चलो साथ में लड़ते हैं। आयाका उसे याद दिलाती है कि उसने टाकामिया को सिर्फ मुश्किल वक्त में कैसे भागना है ये सिखाया, लड़ना नहीं। तभी मेड्यूसा की एक शिष्या बांसुरी बजाकर आयाका को पत्थर बना देती है। ये देखकर टाकामिया कहता है अगर टावर विचेस को मैं चाहिए तो मुझे ले जाओ, पर प्लीज आयाका को ठीक करके उसे यहाँ ही रहने दो ना। मेड्यूसा बताती है कि आयाका की सोल टाकामिया से जुड़ी हुई है, अगर टावर विचेस टाकामिया को बलि चढ़ा देती हैं तो आयाका भी मारी जाएगी, इसलिए टाकामिया को तुरंत कुछ करना होगा आयाका को ठीक करने के लिए। तभी टाकामिया देखता है कि उसने इमरजेंसी के लिए सिन की ब्लैक कैंडी भी अपने साथ रखी थी, जिसे खा के वो अपनी छुपी हुई शक्ति को जगा सकता है। लेकिन टाकामिया को लगता है कि शायद इसमें इविल विच सिन का कोई छुपा हुआ इरादा हो सकता है, पर वो सोचता है अगर मुझे आयाका को वापस जीवित देखना है तो कैंडी खानी ही पड़ेगी और मुझे अपनी पावर को कंट्रोल में रखना होगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही टाकामिया ब्लैक कैंडी खाता है उसके शरीर से पूरी एक सफेद लड़की निकलती है, जिसे
मेड्यूसा तुरंत पहचान जाती है, ये तो व्हाइट प्रिंसेस वर्मिलियन है, पर मैं उसे वर्मिलियन नाम से बुलाऊंगा। ओके, टाकामिया को तो पता भी नहीं होता वर्मिलियन कौन है, पर फिर भी वो उससे मदद मांगता है और वर्मिलियन अपने सिर्फ एक ही अटैक से आयाका की बिल्डिंग में एक बड़ा सा विस्फोट कर देती है। खजाने जो अपना काम खत्म करके अपने घर को देख रही थी, अपनी बिल्डिंग में ब्लास्ट देख तुरंत समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर मेड्यूसा का हाथ ही होगा, इसलिए वो तुरंत अपनी डॉल के जरिए टाउन की सभी वर्क प्लेस विचेस को बुलाने का आदेश देती है, क्योंकि वो सब मिलके विच हंट करने जो जाने वाले हैं। टेंपो के ग्रुप में टोटल 5 मेंबर होते हैं, इसलिए स्कूल में उन्हें एक क्लब रूम मिल जाता है। टेंपो डिसाइड करती है कि वो इस क्लब रूम का यूज आकाया को हराना और टाकामियो को पकड़ने का प्लान बनाने के लिए करेंगी। तभी काना बताती है कि स्कूल के पीछे के पहाड़ों में एक जोड़ का विस्फोट हुआ है, जिसका मलबा स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा शांत होने के बाद टेंपो डिसाइड करती है कि ग्रुप के बाकी 2 मेंबर के आने के बाद वो पहाड़ों में ब्लास्ट का रीजन जानने जाएंगे। उधर टाकामिया वर्मिलियन से कहता है, मैंने तुम्हें इस तरह मदद करने को नहीं कहा था, पर वर्मिलियन कहती है, अब ज्यादा हिलो मत, वरना जो बची खुची बिल्डिंग है ना वो भी गिर जाएगी, फिर सब मरेंगे। फिर टाकामिया रोते हुए वर्मिलियन से आकाया को नॉर्मल करने की विनती करता है। वर्मिलियन कहती है, हमारी दुनिया में हर काम का एक दाम होता है और तुम एक डेविल से उसके दाम पूछे बिना काम कैसे कराओगे। टाकामिया समझ जाता है वर्मिलियन को उसकी सोल चाहिए, जिसे देने को वो तैयार हो जाता है खुशी खुशी। पर वर्मिलियन कहती है, एक छोटी सी पत्थर बनाने वाली चीज के लिए सोल लेना बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम एक काम करो, मुझे अपनी आंखें दे दो। टाकामिया बिना सोचे समझे मान जाता है। ये देख वर्मिलियन हैरान हो जाती है और कहती है, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और तुम पास हो गए, कुछ देने की जरूरत नहीं है। फिर वो आकाया को नॉर्मल करने का रास्ता टाकामिया के कान में बताती है, फेरी टेल के स्लीपिंग ब्यूटी के जैसे। तुम्हें भी उसे किस करना होगा, जिसके बाद वो ठीक हो जाएगी। आगे वर्मिलियन ये भी बताती है, आकाया तुमसे कनेक्टेड है और तुम्हारा उसके ऊपर पूरा भरोसा ना होने की वजह से वो पत्थर बनी है। मेड्यूसा की आंखें और हाथ अभी भी सील हैं, इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति यूज नहीं कर पा रही। अगर तुम आकाया पे भरोसा दिखाना चाहते हो तो तुम्हें उसे किस करना ही होगा, जिसके बाद वो बड़ी आसानी से मेड्यूसा को हरा सकती है और उससे हारेगी नहीं। तभी मेड्यूसा भी मलबे से बाहर आ जाती है और वर्मिलियन के जाने का वक्त भी उसी समय आता है। बहुत गंदी बात है ये, पर वो जाने से पहले कहती है, फर्स्ट सील खुल चुकी है, हम फिर मिलेंगे, पर अगली बार मुझे ऐसी हालत में मत बुलाना। और वो गायब हो जाती है। मेड्यूसा टाकामिया के पास आती है। टाकामिया आकाया पे अपना पूरा भरोसा दिखाता है और उसे किस करके नॉर्मल कर देता है। नॉर्मल होने के बाद आयाका और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तब टेंपो और उसके ग्रुप के लोग भी अपने टीचर की मदद करने आते हैं, पर आकाया से हार जाते हैं। थोड़ी देर तक आकाया और मेड्यूसा के बीच भयानक लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में आयाका की ही जीत होती है और मेड्यूसा हार जाती है। बाद में टाकामिया की आंखें हॉस्पिटल के नर्स रूम में खुलती हैं और सबसे पहले वो आंखें खोलने के बाद देखता है कि आकाया ठीक है या नहीं। मेड्यूसा का आना और आकाया का पत्थर बनना उसे एक बुरा सपना लगता है और कुछ नहीं, पर आयाका मेड्यूसा को दिखाकर कहती है, ये सब असली था, कोई सपना नहीं था, पर अब ये हमारे ऊपर दोबारा हमला नहीं करेगी, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। फिर आकाया टाकामिया को किस करती है, उस किस का बदला देने के लिए जो टाकामिया ने उसे स्टोन से ठीक करने के वक्त किया था, और कहती है, मेरी जान बचाने के लिए दोबारा कभी अपनी आंखें या कोई भी शरीर का हिस्सा देने की बात मत सोचना। फिर सीन कोमाची पे आता है, जो काजुमी के टेडी बियर को पकड़कर रोती हुई बोलती है, मेरा बेटा दुल्हन बनने के लिए घर से चला गया। तभी काजुमी को एक इमरजेंसी वर्क प्लेस मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां टाकामिया देखता है कि काजुमी की तरह और भी टाउन की बहुत सी लेडीज वर्क प्लेस विचेस हैं, पर आकाया का मिशन टाकामिया को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो इमरजेंसी मीटिंग में नहीं जाती। तब टाकामिया एक सुझाव देता है, जब तक तुम्हारा घर फिर से नहीं बन जाता, क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ। कोमाची को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि वो तो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा घर वापस आ गया। अगले दिन टाकामिया के रूम में जाते वक्त आयाका अनजाने में उसके दरवाजे का हैंडल ही तोड़ देती है और अंदर चली जाती है। इसी बीच काजुमी, जो पूरी रात मेड्यूसा को ढूंढने गई थी, गुस्से में होती है क्योंकि उसे मेड्यूसा नहीं मिली, लेकिन उसके मन में थोड़ी खुशी भी होती है क्योंकि आयाका का घर मेड्यूसा ने जो तबाह कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि उसका प्यारा भाई घर वापस आ गया है। लेकिन जैसे ही काजुमी टाकामिया के रूम में जाती है, वो क्या देखती है, आयाका टाकामिया की छाती की वैक्सिंग कर रही होती है, या वो दोनों
डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट के वक्त काजुमी अपनी माँ कोमाची पे गुस्सा होती है कि उन्होंने आयाका को घर में रहने की इजाजत क्यों दी। गुस्से में वो अपनी माँ से उल्टा सीधा भी कह देती है, जिसे सुनकर कोमाची बहुत ही ज्यादा हट हो जाती है और सांस लेने से भी मना कर देती है। गजब मम्मी है इसकी। ये सब देखकर टाकामिया काजुमी से कहता है कि वो माँ से माफी मांगे, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे टाकामिया का गुस्सा देखना पड़ेगा। इसलिए काजुमी भी मान जाती है और कहती है, मॉम मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया, इसलिए मुझे माफ कर दो प्लीज। टाकामिया फिर कोमाची के काम पे कॉल करके बताता है, मैं कोमाची का बेटा बोल रहा हूँ, माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है इसलिए आज वो काम पे नहीं आएंगी। फिर वो स्कूल चला जाता है और कहता है जितना जल्दी हो सके मैं घर वापस आने की कोशिश करूंगा मम्मी। फिर सीन स्कूल काउंसिल मीटिंग में आता है जहाँ प्रेसिडेंट मियो सब पर गुस्सा हो रही होती है कि प्रिंसेस आयाका के साथ 2 हफ्ते से नालायक टाकामिया घूम रहा है, लेकिन तुम लोग उसे उनसे दूर करने में फेल हो गए, ऐसा क्यों? तो होजुकी बताती है कि प्रिंसेस नहीं कहा है अगर किसी ने टाकामिया को टच भी किया तो वो उसे जिंदा जला देगी। ये सुनकर मियो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर हियो उसे शांत रहने के लिए कहती है। तब मियो की नजर स्टूडेंट काउंसिल के एडवाइजर मिकागे सेंसे पर पड़ती है, जो हमेशा साइंस लैब पे छुपे रहते हैं। मिकागे सेंसे को एडवाइजर इसलिए बनाया गया क्योंकि वो किसी को ना नहीं कह पाते। ये कौन सी बात हुई? मियो मिकागे को टाकामिया को प्रिंसेस से दूर करने की जिम्मेदारी देती है और धमकी देती है अगर वो फेल हुए तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऐसा इसने क्यों बोला इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। जब टाकामिया स्कूल आता है तो उसे आयाका के साथ देख सब उसे गाली देते हैं। तभी मिकागे आकर दोनों को साइंस लैब ले जाता है और बताता है कि वो स्कूल काउंसिल के एडवाइजर भी हैं। मिकागे कहते हैं कि आयाका के साथ रहने से टाकामिया के ऊपर बहुत सी समस्या आ सकती हैं। मिकागे बताते हैं कि टाकामिया ने स्कूल में 1 महीने पहले 2nd ईयर में एडमिशन लिया है, इसलिए उसे नहीं पता कि आयाका का स्टेटस और उसे प्रिंसेस क्यों कहा जाता है। 1st ईयर से मिकागे बताते हैं कि स्कूल में एक परंपरा है जिसमें फॉल कल्चरल फेस्टिवल के दिन सभी स्टूडेंट और टीचर वोट करते हैं उस स्टूडेंट के लिए जो रूप, बुद्धि, खेल और सभी फील्ड में सबसे अच्छा होता है, और जो विनर बनता है उसे प्रिंस या प्रिंसेस का दर्जा मिलता है। मिकागे कहते हैं ये सब इसलिए होता है ताकि वो स्टूडेंट स्कूल का मॉडल बन सके। अब बताओ, तुम जैसे नालायक और बदसूरत लड़के का प्रिंसेस के साथ रोज रोज दिखना उनकी इमेज खराब करेगा या नहीं? तुम बिना इन्विटेशन के उनके साथ लंच करते हो, स्कूल के बाद गायब हो जाते हो, और इतना ही नहीं वीकेंड में भी उनके साथ घूमते रहते हो। मिकागे ये भी बताते हैं कि चेयर वुमन का जाने के बाद आयाका के स्कूल में सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, और अगर मिकागे ने टाकामिया को आयाका से अलग नहीं किया तो मियो उन्हें स्कूल से निकाल देगी, क्योंकि आयाका के बाद मियो की सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट जो है। टाकामिया ये सब सुन के सोच में पड़ जाता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ अपना फायदा देख रहा हूँ और किसी का नहीं? अकाया तो मुझे टावर विचेस से बचाती है, पर आयाका कहती है जो भी र्यूमर फैल रहे हैं उनका जवाब सिर्फ एक है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत क्यों न आ जाए। तभी मिकागे सेंसे कुछ केमिकल लोचा करते हैं और खुद को और टाकामिया को दोनों को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले आते हैं। मिकागे कहते हैं ये मैजिक नहीं साइंस है। वो टाकामिया को कहते हैं कि आयाका की चिंता ना करे क्योंकि वो बाहर सेफ है। मिकागे को टाकामिया से अकेले में बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए उन्होंने उसे फैंटेसी वर्ल्ड में ले आया। टाकामिया ने जो सिन की दी हुई ब्लैक कैंडी खाई थी उससे उसकी पहली सील टूट गई है, और व्हाइट प्रिंसेस वर्मिलियन जो उसके अंदर सील थी वो थोड़ी आजाद हो गई है। सिन की बनी कैंडी उस सील के लिए जहर का काम करती है और धीरे धीरे सभी 5 सील टूट जाएंगी जो टाकामिया पे लगी हैं वर्मिलियन को सील करने के लिए। और वर्मिलियन को अब सील करने का एक ही रास्ता है कि वर्मिलियन को सील करने के लिए अब टाकामिया को साथ में सील होना पड़ेगा। टाकामिया अब तक इसलिए नॉर्मल लाइफ जी पा रहा था क्योंकि वर्क प्लेस हेडक्वार्टर ने काजाने जो सबसे शक्तिशाली वर्क प्लेस विच है टाकामिया पे नजर रखने के लिए भेजा था, पर शर्त ये थी कि अगर टाकामिया की एक भी सील टूटी तो उसे तुरंत सील कर दिया जाएगा। अब जल्द ही काजाने टाकियामिया की दुश्मन बन जाएगी। काजाने को तो अब तक ये बात पता नहीं चली क्योंकि वो मेड्यूसा को ढूंढने में लगी हुई है जिसे आयाका ने ही छुपा रखा है, ये बात उसे नहीं पता। इसी वजह से आयाका भी अब टाकामिया को नहीं बचा पाएगी और ये सब बातें काजुमी छुपकर सुन लेती है। पर तभी आयाका मैजिकल वर्ल्ड में आकर मिकागे को मारने की एक नाकाम कोशिश करती है और टाकामिया को तुरंत रियल वर्ल्ड में वापस ले आती है। फिर वो परेशान होकर पूछती है कहीं मिकागे सेंसे ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? जब उसे कंफर्म हो जाता है कि टाकामिया बिल्कुल ठीक है तब दोनों वापस क्लास की तरफ जाते हैं। रास्ते में टाकामिया पूछता है ये मिकागे सेंसे हैं कौन? तो
आयाका सिंपली जवाब देती है वो हमारे टीचर हैं और एक बहुत बड़े परवर्ट और उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर आयाका टाकामिया को क्लास की बजाय अनाउंसमेंट रूम ले जाती है और पूरे स्कूल के स्टूडेंट को जिम में बुलाने का अनाउंसमेंट करती है। मियो ये सुनते ही चेयर वुमन कजाने को भी इन्फॉर्म करने चली जाती है। फिर जब आयाका स्टेज पर आकर बोलना शुरू करती है तो सभी स्टूडेंट पहली बार अपनी प्रिंसेस की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और खुश हो जाते हैं। आयाका कहती है प्रिंसेस बनने के बाद मैंने स्कूल के लिए कुछ खास नहीं किया, जिस वजह से कई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई हैं और सबको ये भी पता है कि प्रिंसेस होने के नाते मेरे पास अथॉरिटी है किसकी जिंदगी बचेगी और किसकी नहीं। इसी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए मैं करंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियो को उनके पद से फायर करती हूँ और नए प्रेसिडेंट के रूप में टाकामिया होनोका को अपॉइंट करती हूँ, जिसे मैंने खुद चूज किया है। मियो इस बात की कंप्लेंट करने कजाने के पास जाती है, लेकिन कजाने तो ये सुनकर रो पड़ती है क्योंकि उसे अब समझ आया है कि आयाका को भी स्कूल की उतनी ही चिंता है जितनी उसे। टाकामिया भी प्रेसिडेंट बनने की बात सुनकर हैरान हो जाता है, पर आयाका कहती है अब तो कोई हमें एक साथ रहने से अलग नहीं कर सकता। फिर सीन काउंसिल रूम में आता है जहां हियो सभी को नए प्रेसिडेंट से मिलवाती है और बताती है कि न्यू वाइस प्रेसिडेंट प्रिंसेस आयाका होगी। आयाका ने हियो को ये कहकर मनाया है कि वो उसकी जिम यूनिफॉर्म वॉश करने की परमिशन दे देगी और कल तक हियो उस यूनिफॉर्म के साथ जो चाहे वो कर सकती है, बस उसके बदले आयाका को वाइस प्रेसिडेंट का पद देना होगा। लेकिन काउंसिल के सभी मेंबर टाकामिया को प्रेसिडेंट बनाने से नाराज होते हैं और पूछते हैं कि जब मियो इतना अच्छा काम कर रही थी तो उसे फायर क्यों किया गया। आयाका एक पेपर में लिखकर टाकामिया को पढ़ने के लिए देती है जिसमें लिखा होता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम सभी को फायर कर दूंगा, भगो इधर से। ये पढ़कर टाकामिया आयाका से कहता है अपना आइडिया अपने पास रखो, नल्ला आइडिया है। फिर टाकामिया खुद सबसे कहता है प्रिंसेस ने ये फैसला क्यों लिया ये मुझे नहीं पता, पर अब जो हो गया है सो हो गया है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरे काम से जज करो और किसी चीज से नहीं, और अगर तब भी लगता है कि मैं प्रेसिडेंट होने के लायक नहीं हूँ तो मुझे फायर कर देना। सब लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं। घर जाते वक्त आयाका कहती है अगर किसी भी काउंसिल मेंबर ने तुम्हें हटाने की कोशिश करी तो मैं उसे फायर कर दूंगी। टाकामिया कहता है मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो और बिना वजह लोगों को फायर करना बंद करो। दूर से काजुमी आयाका और टाकामिया को साथ देकर गुस्से से भर जाती है और सोचती है कि अब कुछ भी करके वो आयाका को अपने भाई से अलग करके ही रहेगी। टाकामिया टेडी बियर गिफ्ट करने के लिए एक शॉप पे आया होता है, लेकिन वहां काजुमी का बड़ा टेडी बियर उसे उठा के ले जाने लगता है। जब आयाका हेल्प करने आती है तभी एक कार ब्लास्ट हो जाती है उस शॉप में और काजुमी ने स्लीपिंग डार्ट इंजेक्शन आयाका पे लगाया होता है जिससे वो कुछ दिनों के लिए सो जाती है क्योंकि उसे पता था कि फिजिकल अटैक से आयाका को कुछ भी नहीं होगा। फिर वो टाकामिया को एक पेपर प्लेन में बैठाकर टाउन से बाहर ले जाने लगती है जहां वो उसके साथ अकेले रहना चाहती है। काजुमी ने मिकागे की बातें सुन ली थी जिसमें बताया गया था कि कजाने जल्दी ही टाकामिया की एनिमी बनेगी और उसे सील कर देगी, पर क्योंकि कजाने इस टाउन की वर्क प्लेस बेच है तो वो किसी दूसरे की टेरिटरी में नहीं जा सकती। टाकामिया कहता है तुमने ये भी तो सुना होगा मेरी 5 सील एक एक करके टूटने वाली है, तो मैं कहीं भी जाऊं बेचेस मुझे ढूंढ ही लेंगी, तो तुम क्या करोगी उस बारे में। काजुमी कहती है मैं अपनी सिस्टर पावर से सब हैंडल कर लूंगी, अब टेंशन मत लो भैया। लेकिन तभी आयाका एक बड़े ड्रैगन पे आकर काजुमी पर अटैक कर देती है। काजुमी वैलिड सवाल पूछती है जब तुम एक विच हो तो उड़ने वाली झाड़ू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही, और ये ड्रैगन कहाँ से आया मुझे भी बताओ। टाकामिया काजुमी को समझाने की कोशिश करता है कि आयाका गुस्से में है इसलिए तुम्हें सब कुछ रोक देना चाहिए, पर काजुमी नहीं रोकती बल्कि आयाका के अटैक से बचते हुए बिल्डिंग से टकरा जाती है। पर सही समय पर आयाका दोनों को बचा लेती है और एक दूसरी बिल्डिंग में जाके गिरती है जो वर्क प्लेस विचेस की टेरिटरी में ही होता है, जहाँ वर्क प्लेस विचेस को लगता है ये काम टावर विचेस का है। गजब सीन चल रहा है यहाँ। फिर टाकामिया को अपने रूम में होश आता है जहाँ आयाका बताती है कि काजुमी अब आराम से सो रही है, तो ये सुन के टाकामिया काजुमी की तरफ से आयाका पे अटैक करने के लिए सॉरी कहता है, लेकिन आयाका को काजुमी से कोई गिला शिकवा नहीं होता बल्कि वो तो एक बहन का अपने भाई के लिए इतना प्यार देखकर हैरान हो जाती। इसी वजह से वो भी टाकामिया की छोटी बहन बनना चाहती है। टाकामिया कहता है छोटी बहन बनना अच्छा आइडिया नहीं है, एक काम करो तुम मेरी बड़ी बहन बन जाओ। फिर आयाका उसे कहती है मुझे बड़ी बहन आयाका बुलाओ, और ये कहकर वो बोर होकर सो जाती है। तब टाकामिया देखता है कि उसने जो टेडी बियर आयाका और काजुमी की लड़ाई सॉल्व कराने के लिए खरीदा था गिफ्ट के रूप पे, वो लड़ाई की वजह से कट पिट गया है। तभी काजाने का वॉइस नोट आता है जिसमें वो कहती है कि
उसे आयाका और काजुमी से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो घर आ रही है। खजाने की आने की बात सुनकर कोमाची, जो अब तक लाश बनकर लेटी हुई थी, वो खुशी से उठ जाती है। फिर सुबह होती है और खजाने आती है, जो काजुमी और कोमाची के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। आयाका सुबह जल्दी उठकर टाकामिया के लिए नाश्ता बनाती है। टाकामिया उसे किचन में देखकर सोचता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। पीछे टेम्पो और उसकी गैंग जो उनके घर पर रुकी है, मेड्यूसा के साथ मिलकर टाकामिया को कैप्चर करने का प्लान बनाती हैं। वो मेड्यूसा से पूछती हैं कि वो इतनी ओबीडियंट क्यों है और आयाका की हर बात क्यों मान रही है। मेड्यूसा कहती है कि वो उससे हार गई है, इसलिए विनर की हर बात मानना एक लूजर का काम ही है। साथ ही उन लोगों से बोलती है, जब तक गोल तुम लोगों के सामने है तुम्हें कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो आयाका के बिना टाकामिया को वो कैप्चर कर सकते हैं। फिर सब लोग टाकामिया के कमरे के बाहर रुकते हैं, लेकिन सरप्राइज होता है कि आयाका रात भर उसके पास जागती रहती है और सुबह जल्दी नाश्ता बनाने उठ जाती है। इससे ये साबित होता है कि नॉर्मल इंसानों की तरह आयाका को ज्यादा नींद नहीं चाहिए होती। लिविंग रूम में टाकामिया और आयाका बात करते हैं खजाने और उनकी माँ के बारे में। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों कपड़े सुखाने जाते हैं। इसी दौरान खजाने, काजुमी और कोमाची वापस आ जाते हैं। आयाका उनसे मिलती है और टाकामिया बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने लगता है, लेकिन तभी मिनोवा और दूसरी लड़कियां बाथरूम से निकलती हैं और उसे परवट बोलकर कैप्चर कर लेती हैं। फिर सब लोग मेन हॉल में आ जाते हैं। खजाने काजुमी और कोमाची को सुला देती है और आयाका से कहती वो टाकामिया को कैप्चर करके मेड्यूसा की लोकेशन पता करेगी। आयाका मना करती है और अपनी माँ से टकरा जाती है। खजाने टाकामिया से कहती है कि आयाका को समझाए, पर टाकामिया शिन के शब्दों को याद करता है और समझता है कि आयाका सच में मेड्यूसा को छुपा रही थी। तब टाकामिया आयाका पर भरोसा करता और कहता है कि वो कैप्चर नहीं होगा। आयाका एग्री करती और मेड्यूसा को बुलाती है। मेड्यूसा खुशी से एक्सेप्ट करती है और आयाका के साथ फ्यूज हो जाती है। टाकामिया बेहोश होते वक्त एक विजन देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि जब मेड्यूसा ने आयाका के घर पर अटैक किया था, तब एक कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच हुआ था। आयाका को बदले में पावर मिलती अपनी माँ से लड़ने के लिए और मेड्यूसा को एक सक्सेसर मिलता जो आयाका है। आयाका ने वादा किया था कि जब तक सही समय न आए तब तक वो मेड्यूसा और उसके स्टूडेंट को अपनी माँ से बचाएगी। खजाने अभी भी नहीं समझ पाती और बकवास करती है। मेड्यूसा उसका मजाक बनाती है और फाइट शुरू करती है। खजाने अपनी ब्रूम से अटैक करती है। आयाका उसे ब्लॉक करके अपनी आंखों से उसे स्टोन में बदलने की कोशिश करती है। खजाने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे जोर से धक्का देती है। आयाका अपनी आंखों से खजाने को पत्थर की मूर्ति बना देती है और माफी मांगते हुए वहां से चलने लगती है, लेकिन पीछे से खजाने अपनी विल पावर से सील तोड़कर उसे लात मारती है और कॉलर पकड़कर फिर से उसे खींच लेती है। खजाने कहती है कि क्या आयाका को लगा था कि इतना काफी होगा उसे हराने के लिए। फिर वो बताती है कि आयाका की इनविजिबिलिटी जो वर्मिलियन से आई थी अब खत्म हो गई है, क्योंकि मेड्यूसा के साथ वो फ्यूज होकर अपनी ताकत कम कर रही है, इसलिए वो उसे हरा नहीं सकती चाहे जो भी कर ले वो। लेकिन तभी टाकामिया अपनी पावर से आयाका के साथ जगह बदल लेता है और खजाने का मुक्का खुद खाता है। कुछ देर बाद टाकामिया होश में आता है और देखता है कि वो आयाका के साथ एक प्रिजन सेल के अंदर बंद है। आयाका बार्स को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पिघलते। वो टाकामिया को समझाती है कि ये उसकी माँ के पनिशमेंट चैम्बर्स में से एक है और मेड्यूसा के साथ उसका फ्यूजन अब खत्म हो गया है। ये सब बुरा सिनेरियो है क्योंकि अब मेड्यूसा इंटेरोगेट की जा रही होगी और उन दोनों का सीक्रेट बाहर आ जाएगा। आयाका ने टाकामिया को बताया था कि उनकी माँ ने हमेशा कहा था कि चाहे जो हो जाए टाकामिया की सील टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन सील के होने से स्कूल में उसकी सेफ्टी की गारंटी थी। अब जब सील टूट गई है, टाकामिया खुद एक थ्रेट बन चुका है दुनिया के लिए। आयाका कहती है कि अब सिर्फ एक रास्ता है, उन्हें उसकी माँ को हराना होगा। वो स्पोर्टमैन लाइक है, अगर वो हार गई तो उनके साथ आ जाएगी। टाकामिया को याद आता है कि पहले वो दोनों उससे बुरी तरह हार गए थे, तो क्या वो सच में उससे जीत पाएंगे? ये पॉसिबल भी कैसे है? आयाका कहती है कि इसका एक रास्ता है और वो टाकामिया की अपनी पावर से जुड़ा हुआ है। इसी बीच स्कूल में खजाने शिन के साथ शौगी खेल रही होती है। शिन उसे मेड्यूसा के बारे में पूछती है। खजाने कहती है कि वो मेड्यूसा को टॉर्चर करने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन रॉटनबर्ग वर्कशॉप की विचेस हेडक्वार्टर से ऑफिशियल ऑर्डर लेकर आई और मेड्यूसा को कस्टडी में लेकर चली गई। वो गुस्से में चाय पी रही होती है और सोचती है कि मजा खराब हो गया सारा का सारा। तभी स्कूल बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाती है और आयाका और टाकामिया रबल से ऊपर खड़े दिखते हैं। खजाने उड़कर आती है और चीख कर कहती है कि उसने कितनी बार कहा है आयाका से कि बिल्डिंग तोड़ना बंद करो। आयाका तलवार उसकी तरफ पॉइंट करती है कि वो उसे हरा देगी। खजाने गुस्से में पूछती है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर क्यों नहीं आती और अपना स्टूपिड बिहेवियर बंद क्यों नहीं कर लेती। फिर दोनों को डांट कर कहती है कि जेल तोड़कर भागना गलत है, घर जाओ
और कल वापस आकर साफ सफाई में मदद करना। इसलिए आयाका और टाकामिया घर वापस चलते हैं और रियलाइज करते हैं कि खजाने को टाकामिया की सील के बारे में कुछ पता नहीं चला। दोनों सोचते हैं कि सब ठीक ही हुआ है। रात को दोनों साथ सोते हैं, लेकिन चिंता मत करो, उनके बीच कुछ नहीं होता जैसा तुम सोच रहे हो। टाकामिया अपने पास आयाका के होने की वजह से अजीब सा सपना देखता है जिसमें उसे आयाका का पास्ट दिखाई देता है। उस वक्त खजाने ने 2 विच की बेटियों को बुलाया था ताकि वो आयाका की दोस्त बन सके और उसका ख्याल रख सकें। ये दोनों लड़कियां बाद में आयाका के सिम्प स्क्वाड की पहली मेंबर बनी और स्टूडेंट काउंसिल में 3rd सीट और वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गईं। कैन और टोको जल्दी आयाका की फ्रेंड बन गई और जल्दी समझ गई कि आयाका को नॉर्मल लोगों के साथ बिहेव करना नहीं आता, लेकिन उसका चार्म, एकेडमिक और एथलेटिक्स सब में वो एकदम कमाल थी। धीरे धीरे वो दोनों उसकी शख्सियत पर फिदा हो गई और उसके लिए एक अलग ही सिम्प का ग्रुप बन गया जिसका आयाका को प्रिंसेस अपॉइंट कर दिया गया, वो भी बिना उसके पूछे। फिर एक दिन आयाका की मुलाकात टाकामिया से होती है जब वो अपनी बहन के साथ उसके पास से गुजर रहा होता है। उस मूवमेंट में आयाका के दिल में कुछ अजीब सा जग गया और उसने अपनी माँ से कहा कि उसे अपना वो इंसान मिल गया है जिसे वो अपनी जिंदगी भर प्रोटेक्ट करेगी। तभी आयाका की जर्नी शुरू होती है टाकामिया के प्रोटेक्टर बनने की। अगली सुबह कोमाची उठकर किचन जाती है और सोचती है कि कल क्या हुआ था। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल देखती है उसे टेम्पो की टीम बैठी मिलती है। पता चलता है कि खजाने ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे सिर्फ मेडुसा में इंटरेस्ट था। अब उनके पास और कहीं जाने की जगह नहीं थी तो वो सब यहाँ रहने लगे। पर काजुमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो यहाँ रह रहे हैं। तैयार होके काजुमी टाकामिया के रूम में उसे जगाने जाती है, लेकिन फिर से आयाका उसके ऊपर बैठी होती है। इस बार नर्स आउटफिट में। उसका एक्सक्यूज होता है कि वो टाकामिया की सील चेक कर रही होती है। नाश्ता करने के बाद सब स्कूल के लिए निकल जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, बस टाकामिया का लॉकर हमेशा की तरह हेट मेल और स्टूडेंट काउंसिल छोड़ दो वाले नोट से भरा होता है और क्लास में वो हमेशा की तरह आंसर गलत ही देता है। लंच टाइम पर टाकामिया और आयाका कैफेटेरिया जा रहे होते हैं कि अचानक उन्हें गिलास टूटने की आवाज सुनाई देती है। नीचे जाकर देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट स्कूल में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरा स्कूल एक लॉलेस जोन बन जाता है। बच्चे बाइक चला रहे होते हैं, सिगरेट बेच रहे होते हैं और अफरा तफरी मची होती है हर जगह। रीनो पूछती है कि क्या हो रहा है। आयाका कहती है कि ये रिबेलियन लगता है। तब टेम्पो बोल पड़ती है कि प्रेसिडेंट होने के नाते ये सब टाकामिया की गलती है। तभी वो देखते हैं कि टोको को एक लड़की धक्का देकर गिराती है। रीनोन टाकामिया को एक चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते उसे शाम 2:30 में जिम में अकेले आना होगा। ये बिल्कुल फ्रेंडली मीटिंग जैसी वाइब नहीं लगती क्योंकि ये एक डुअल होता है। टोको बताती है कि अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान उसने फॉर्मर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को रीनोन के साथ बाहर जाते देखा था। उसने कहा कि टाकामिया ने उसकी पोजीशन जबरदस्ती ले ली और अब स्कूल पर एक टायरेंट की तरह रूल कर रहा है। आयाका टोको को सिग्नल करती है कि स्कूल के बाद उससे मिलना। रीनोन जो कि 5 विचेस में से एक है, स्कूल के प्रोटेक्शन और पेट्रोलिंग के लिए जिम्मेदार होती है। उसे बियर किलर कहा जाता है क्योंकि 2 महीने पहले जू से एक टाइगर जिसका नाम लक्की बियर था भाग गया था और उसने उसे अपने हाथों से ही मार दिया था। तब स्कूल काउंसिल ने उसे सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उसने लंच टाइम में भी काफी हंगामा किया था। टाकियो में कहता है कि इतनी प्रॉपर्टी डैमेज के बाद तो हेड मिस्ट्रेस का जाने को बहुत गुस्सा आना चाहिए, लेकिन टेम्पो बताती है कि उसकी मुलाकात हॉलवे में सिन से हुई थी जिससे पता चला हेड मिस्ट्रेस फिलहाल आउट ऑफ टाउन गई है, इसलिए आज के लिए सिन स्कूल की इंचार्ज होगी और सबको पता है कि सिन को स्कूल की कंडीशन की बिल्कुल परवाह नहीं है। दोपहर 2:30 में टाकामिया जिम की तरफ निकलता है। साथ रीनोन की फाइट स्टाइल के बारे में कुछ टिप लेता है जिससे वो उनसे बड़े आरामी से लड़ सके। जिम के अंदर जिम कोर्ट को एक रिंग में बदल दिया गया है और उसके चारों तरफ स्टूडेंट चीयरिंग कर रहे होते हैं। टाकामिया पहले बात करके सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, लेकिन रीनोन चिल्लाती है कि टाकामिया ने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ बुरा किया है और उसकी इंसल्ट भी की है। फिर वो बिना देरी किए उसके ऊपर एक जोड़ का मुक्का मार देती है जो ग्राउंड पर उसे गिरा देता है। टाकामिया वापस उठता है, लेकिन रीनोन कहती है कि वो उससे पूरे स्कूल के सामने पनिश करेगी। फिर वो उसे पंचिंग बैग बना देती है और बहुत पेलती है। बाद में उसका टाई पकड़कर अपना सिग्नेचर पंच मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ वो मूवमेंट था जिसका इंतजार टाकामिया बहुत देर से कर रहा था। जैसा आयाका ने उसे पहले ही समझाया था, टाकामिया अपनी पावर एक्टिवेट करके एक बूस्ट लेता है और रीनोन को पीछे धकेल कर ग्राउंड पर गिरा देता है। फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है। गंदेलो कुछ गंदा नहीं करेगा वो। टाकामिया सोचता है कि अब एक मुक्का मारकर सब वो खत्म कर दे, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो इतना निर्दयी नहीं है इसलिए वैसा नहीं कर सकता। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और आयाका टेम्पोर उसकी गैंग के साथ नीचे कूदती है। रीनोन तीनों बच्चों को अपने पंच से हरा देती है, लेकिन आयाका सिर्फ अपने एक ही मुक्के से रीनोन को धराशाही कर देती है। उसके बाद वो दूसरी लड़कियों को कहती है कि टाकामिया को विक्ट्री
पोज में उठाओ और सबको दिखाया जाए कि उसने ही बियर किलर रिनॉन को हराया है। लाइट ऑन होती है और सबको लगता है कि टाकामिया ने आखिरकार जीत हासिल कर ही ली है। बाद में रिवील होता है कि ये सब एक हफ्ते पहले आयाका ने फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ प्लान किया था। डील ये थी कि अगर वो टाकामिया को पॉपुलर बनाने में मदद करती है तो उसे वापस स्टूडेंट काउंसिल में ले लिया जाएगा। प्लान तो था रिनॉन को टाकामिया पर गुस्सा दिलाने का, पर आयाका ने गुस्से में थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। लेकिन रिजल्ट कमाल का निकला। टाकामिया अब बियर किलर को हराने वाला हीरो माना जा रहा है। उसका नाम अब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में एक नए लेवल पर पहुंच गया है जो पहले कभी नहीं पहुंचा था। कुछ दिनों बाद आयाका टाकामिया को एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर ले जाती है और कहती है कि अब वो उसे मैजिक का यूज करके लड़ना सिखाएगी। टाकामिया पूछता है कि अचानक दिल बदलने का रीजन क्या है, क्योंकि पहले तो वो उसे मना कर रही थी कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। आयाका कहती है कि उसे पता है कि टाकामिया छुपके ट्रेनिंग कर रहा है और सीक्रेट छुपा रहा है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर वो एक फायर फैमिलियर समन करती है और टाकामिया से कहती है कि अपना मैजिक यूज करके लड़ाई करे। फैमिलियर एक बड़ा सा फायर ब्रेथ छोड़ता है और टाकामिया धड़ से पीछे गिर जाता है। आयाका उसे कहती है कि वो अपना फैमिलियर समन करे, लेकिन टाकामिया उल्टा कंफ्यूज नजर से देखकर पूछता है कैसे। लेकिन अभी भी फैमिलियर उस पर अटैक करता रहता है और टाकामिया अपनी एल्बो चोटिल कर लेता है। ये सब देखकर आयाका तुरंत ये सब ट्रेनिंग रोक देती है और तुरंत टाकामिया के पास भागकर पूछती है क्या वो ठीक है। टाकामिया उठकर उससे पीछे ढकेल देता है और कहता है कि उसे एक टफ टीचर चाहिए जो उसे प्रॉपर्ली ट्रेन करे, ना कि आयाका के जैसे। आयाका उसे घूरती है और फिर बिना सोचे समझे उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। कहती है फ्लैंक फैमिलियर समन करो वरना रेस्ट एंड पीस हो जाओ। टाकामिया को समझ आता है कि उसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। नीचे गिरते वक्त फैमिलियर फिर अटैक करता है और आयाका अपनी ब्रूम पर उसका पीछा कर रही होती है। टाकामिया सोचता रहता है कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिससे वो समन कर सकता है। क्रैश होने से पहले उसे वो सपना याद आता है जिसमें आयाका स्विम सूट और नर्स आउटफिट में थी। तब वो एक बड़ा अवतार समन कर लेता है आयाका के नर्स कॉस्ट्यूम के रूप में, जो साबित करता है कि वो एक ट्रू मैन ऑफ कल्चर है। अवतार सामने वाली बिल्डिंग पर पंच मारता है और अंदर का रूम खुल जाता है जहां मिकागे सेन से चाय पी रहे होते हैं शिन के साथ। शिन कहती है कि ये एक बहुत ही पावरफुल मैजिक था जो बिना सेकंड सील तोड़े यूज करना पॉसिबल नहीं था। फिर वो पूछती है कि काजाने कहाँ गई है, क्योंकि उसने उसे इंचार्ज छोड़ दिया है और बिना उसके सब कुछ बोरिंग लगता है शिन को। दूसरी तरफ टाकामिया इतना मैजिक यूज कर सो जाता है और आयाका उसे वापस घर ले आती है। इसी बीच काजाने एक एंशिएंट एक्सप्लोरिंग रूइन और एक अंडरग्राउंड टनल की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहां रियोन आती है जो कहती है कि टोको ने उसे आपकी लोकेशन दी थी। काजाने पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों आई है, तो रिनोन बताती है एक विच जो अपने आप को मैसेंजर ऑफ टावर कहती है आई थी और कहा था कि उसने पूरे शहर के लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। एक हफ्ते बाद आयाका और टाकामिया अपने एग्जाम के लिए स्कूल जाते हैं जबकि काजाने अभी भी बाहर होती है। वहां काजाने की मुलाकात उस मैसेंजर से होती है जो असल में एक विच होती है जिसका नाम है वीकेंड। काजाने कहती है कि उसे बम के बारे में पता चल गया है और ये नेगोशिएशन होने वाली है टाकामिया की कस्टडी के लिए। वीकेंड कहती है कि हाँ उसे टाकामिया और उसकी पावर चाहिए, लेकिन वो यहाँ नेगोशिएशन करने के लिए नहीं आई है। वो समझाती है कि नॉर्मली अगर एक विच दूसरी विच पर हमला करे तो ये सीधा बैटल होता है, लेकिन अगर वो एक नॉर्मल सिविलियन को नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो उन्हें मार नहीं सकती क्योंकि पूरे टाउन पर काजाने का प्रोटेक्टिव बैरियर लगा है। जब भी कोई इंसान चोट खाता है तो काजाने का माना उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। ऐसा करना एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल होता है, लेकिन काजाने का माना पूल और उसका मैजिक पर कंट्रोल बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो ऐसा कर सकती है। तभी वीकेंड अपनी खतरनाक चाल चलती है और कहती है कि काजाने का बैरियर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर पूरे शहर में एक साथ धमाके हो जाएं तो उसका माना पूल भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसका प्रोटेक्शन गिर जाएगा वो आराम से टाकामिया को कैप्चर कर लेगी। पर वो अपने एंशिएंट रूइन बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है जो शहर के हर कोने में लगे होते हैं। एक पल में पूरा शहर तबाह हो जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, सब जगह धुआं और रूइंस होती हैं, लेकिन लोगों को कुछ नहीं होता। सिर्फ काजाने पूरी तरह गिर जाती है अपना माना एग्जॉस्ट होने की वजह से। वीकेंड खुद रिवील करती है कि मेडुसा और सुन को मैनिपुलेट करने के पीछे उसी का हाथ था। उसका असल मकसद काजाने को अकेली कर देना था ताकि उसके बिना सब वीक हो जाए। फिर वीकेंड के कंपेनियन काजाने को उठाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। वीकेंड कहती है कि काजाने का माना वापस आने में कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा और जब तक वो उसके स्टूडेंट के साथ अपना खेल खेलेगी। दूसरी तरफ स्कूल में आयाका ब्लास्ट देखकर तुरंत टाकामिया को पकड़ लेती है और उसे अंडरग्राउंड वर्कशॉप ले जाती है जहां विच इकट्ठा हैं। वहां काजुमी अपनी भाई टाकामिया को गले लगाती है, साथ ही टोको, रिनोन और कुछ और नई विचेस
विचेस उससे मिलती हैं, जिसमें लीडर नात्सु भी होती है और फैमिलियर आटोरी भी। टाकामिया सबसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी नात्सु अमेरिकन स्टाइल गन निकालती है और स्पेशल स्लीपिंग बुलेट से आयाका को शूट करके सुला देती है। ये देख के काजुमी उन दोनों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रिनॉन उसे एक ही हिट में गिरा देती है। फिर वो टाकामिया से कहते हैं कि जब तक काजाने का पता नहीं चलता और दुश्मनों की मंशा समझ में नहीं आती, तब तक उन्हें टाकामिया को सील करना होगा। टाकामिया पहली बार सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और वो आयाका के साथ अंडरग्राउंड कन्फाइनमेंट सेल में चला जाता है। सेल के अंदर वो देखता है कि सीलिंग बहुत ऊंची है लेकिन खुली हुई है ताकि हवा आ सके। वो अपने ब्रूम से उड़कर जाने की कोशिश करता है लेकिन मैजिक फेल हो जाता है। तभी आयाका उठती है और कहती है कि इसे समझ जाना चाहिए था कि काजाने हार गए, वरना ये सब पॉसिबल नहीं होता। अचानक ऊपर से एक टेडी बियर गिरता है और एक होलोग्राम प्रोजेक्ट करता है जिसमें वीकेंड की तस्वीर होती है। वीकेंड खुद कहती है उसने टाकामिया को ढूंढ ही लिया है और अब वो अपने नए पेट को लेने आ रही है। ये सुनकर आयाका गुस्से में बियर को तोड़ देती है और एक्सप्लोजन से पीछे की दीवार भी टूट जाती है। आयाका कहती है कि अब वो यहाँ से भागेंगे और वीकेंड को खत्म करेंगे, लेकिन फिलहाल विच क्राफ्ट विचेस का मैजिक काम नहीं करेगा क्योंकि पूरा शहर रुइंस में बदल जो चुका है। 2 घंटे लंबी सीढ़ियां चढ़कर जब टाकामिया और आयाका शहर के बाहर एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो उन्हें सामने एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, हर जगह आग लगी हुई है। ये देखकर टाकामिया अपना होश खो देता है और पैनिक करने लगता है और खुद को ब्लेम करता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो कहता है कि उसकी माँ और सभी लोग घर पर थे और अब सब मर चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दुश्मन उसे कैप्चर करना चाहते थे। वहीं आयाका बिल्कुल शांत खड़ी होती है और टाकामिया से कहती है कि इस सच को एक्सेप्ट करना होगा और असल में कोई भी मरा नहीं है। फिर वो समझाती है कि एक पुरानी परंपरा है, जब भी एक वर्कशॉप किसी टाउन में एस्टैब्लिश होती है तो उसका हेड एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है हार्ट ऑफ द सिटी के साथ। उस कॉन्ट्रैक्ट से एक स्ट्रॉन्ग बैरियर कास्ट होता है जो सब नॉन विचेस को प्रोटेक्ट करता है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां आम लोग खतरे में हो तो शहर कॉन्ट्रैक्टर के मैजिक का यूज करके नॉर्मल सिविलियन को बचा लेता है। मतलब शहर खुद वर्कशॉप बिच की मैजिक को इस्तेमाल करता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए जब भी कोई मैजिक से हुआ हादसा होता है। और क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्टर गायब है और पूरा शहर रुइंस में तब्दील हो चुका है तो कोई भी वर्कशॉप विच अपना मैजिक यूज नहीं कर सकती जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ना हो जाए। इसी वजह से उनका पहला गोल है कि वो शहर के सेंटर में जाकर टाकामिया को नया कॉन्ट्रैक्टर बनाए ताकि वर्कशॉप विचेस वापस से टावर विच से लड़ सकें। दूसरी तरफ नात्सुमी और बाकी विचेस सिचुएशन को असेस करती हैं और सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। सभी सिविलियन इवैक्यूएट करके एक सेफ जगह पर सुलाए जा चुके होते हैं, लेकिन हेड मिस्ट्रेस दुश्मन के हाथ लग चुकी होती है। शहर रुइंस में होने की वजह से कोई भी वर्कशॉप विच अपने मैजिक यूज नहीं कर सकती और हेडक्वार्टर से हेल्प आने में कुछ दिनों का टाइम लगेगा। साथ ही बहुत सी विचेस भी एक्सप्लोजन के बाद मिसिंग हो जाती हैं। तभी एक मिसिंग वर्कशॉप विच भागकर आती है और रिवील करती है कि उसके ऊपर टाइम बॉम्ब लगाए हुए हैं। वो बताती है कि वीकेंड ने कई विचेस को कैप्चर कर रखा है और उन्हें नेगोशिएशन के लिए यूज कर रही है। उसकी डिमांड है कि टाकामिया को उनके हवाले कर दिया जाए वरना आधे घंटे में सबका काम तमाम कर देगी वो। उधर कात्सुमी टेम्पो और उसकी गैंग मिलकर वीकेंड पर नजर रखते हैं जो स्कूल के ग्राउंड पर खड़ी होती है विचेस के एक ग्रुप के साथ जिन पर टाइम बम लगे होते हैं। टेम्पो पूछती है काजुमी से कि अब क्या करना है। काजुमी कहती है कि इस वक्त वो ही एक ग्रुप है जो मैजिक यूज कर सकते हैं और वो एंश्योर करेगी कि उनकी मेहनत सफल हो और उनकी जगह जस्टिफाई बने उनके घर में रहने के लिए। सिंपल सा वो फ्री में उसके घर में रहती है तो उन्हें अब कुछ काम करके अपना कर्जा चुकाना होगा। फिर टनल के अंदर हार्ट ऑफ द सिटी की तरफ जाते हुए आयाका और टाकामिया पर वीकेंड की एक कंपेनियन जेल्टर अटैक करती है। वो अपनी मैजिक से एक बड़ा स्टोन गोलम बनाती है और अपने मैसिव रॉक आर्म से दोनों को जमीन पर पीछे ढकेल देती है। फिर वो आयाका को पकड़कर फिनिशिंग ब्लो देने जाती है, लेकिन आयाका तुरंत उछलकर उसके चेहरे पर सीधा एक जोड़ का किक मारती है। जेल्टर सोचती है कि एक नॉर्मल किक उसके रॉक आर्मर को तोड़ नहीं सकती, लेकिन असल में आयाका इतनी ओपी होती है कि बिना मैजिक के भी उसके लिए ये काम करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि उसकी माँ काजाने ने उसे मार्शल आर्ट भी बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए आयाका जेल्टर को पूरी तरह से तबाह कर देती है और उसकी बेवकूफी भी खत्म कर देती है। फिर टाकामी और आयाका आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड वर्कशॉप में नात्सुमी मैनुअली बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करती है,
लेकिन सिर्फ 18 मिनट बचे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वीकेंड का सामना सीधा करना होगा उन्हें। इसी वक्त सिन अपने कमरे में उठती है और देखती है कि पूरा शहर जलकर खाक हो चुका है। इस बारे में वो अपने लोलो डायल से पूछती है तो वो बताता है कि ये सब वीकेंड नाम की विच का काम है जिन्होंने टाकामिया के बारे में उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। शिन कहती है कि इसका मतलब वीकेंड ने कजाने को हरा दिया है और कोई भी इतना स्ट्रांग है जो कजाने को हरा दे, पर जो कजाने को हरा दे ऐसे पर्सन के साथ शिन फाइट करे बिना रह नहीं सकती। उधर नात्सुमे और दूसरे वीकेंड के सामने जाकर कहते हैं कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन वीकेंड कहती है 12 मिनट से कम में तुम सब मारे जाओगे, इसलिए अगर ज्यादा जीना है तो टाकामिया को हमें दे दो। वो कहती है कि असल में वो खुद काफी वीक है, लेकिन अगर वो हार भी जाए तो भी बॉम्ब को रोकना मुश्किल है। ये सुनकर काजुमी सोचती है कि शायद वीकेंड सिर्फ नेगोशिएटर है और असली कॉन्ट्रैक्टर कोई और है जो बॉम्ब कंट्रोल कर रहा है। इसी सोच के साथ वो बिल्डिंग के अंदर रश करती है वीकेंड के पार्टनर को ढूंढने के लिए जो बॉम्ब चला रहा होगा। दूसरी तरफ टाकामिया हार्ट ऑफ द सिटी तक पहुंच जाता है और आयाका के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके शहर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। बस कुछ मिनट बचे हैं बॉम्ब ब्लास्ट होने में, तभी रिनॉन और बाकी विचेस वीकेंड की तरफ दौड़ते हैं और उस वक्त उन्हें फील होता है कि उनका मैजिक वापस आ गया है क्योंकि टाकामिया ने सफलता से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है। फिर तुरंत वो सब बॉम्ब को डिसमेंटल कर देते हैं और वीकेंड को नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद वो वीकेंड को एक मैजिक सीलिंग सेल में ले जाते हैं, लेकिन वीकेंड सील के अंदर फिजिकल हैंड ग्रेनेड निकालती है और उन्हें ब्लास्ट करके सील तोड़ देती है। एक्सप्लोजन से सब विचेस बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वीकेंड अपने अंदर पहनी हुई आयरन आर्मर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। उसके बाद वो अपनी कंपेनियन के साथ मिल जाती है और बचे हुए बॉम्ब सेट ऑफ करती है, जिससे वो और भी ज्यादा विचेस को नीचे गिरा देती है। फिर वो टाकामिया को आवाज मारकर बुलाती है कि अगर उसमें दम है तो आकर उन्हें बचा ले। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण टाकामिया उसकी आवाज सुन लेता है और देखता है कि सब लोग दुख सह रहे हैं। तब वो डिसाइड करता है कि अपनी पावर का यूज करके वो वीकेंड से लड़ेगा, लेकिन आयाका उसे हेडबट मार कर गिरा देती है और कहती है कि ये लड़ाई वो खुद हैंडल करेगी। इसी बीच काजुमी और बाकी विचेस वीकेंड के कंपेनियन को ढूंढ लेते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। वहीं सिन जेल्टर को कैप्चर करके उससे वीकेंड का प्लान और उसकी जगह के बारे में सब कुछ बुलवा लेती है जब टाकामिया बेहोश पड़ा होता है। आयाका टाकामिया को स्कूल के नर्स ऑफिस में ले जाती है और उसे एक बेड पर आराम करने देती है। टाकामिया सपने में अपने और आयाका की माँ के पास्ट मेमोरीज देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ इंपॉर्टेंट जानने ही वाला होता है उसके ड्रीम में मिकागे सेंसे आ जाते हैं और उसे वापस खींचकर अपनी दूसरे डायमेंशन में ले जाते हैं जैसे पहले हुआ था। वो बताते हैं कि ये एक खास रैल्म है जहां टाउन के सभी लोगों की मेमोरीज रखी गई हैं, क्योंकि अब टाकामिया सिटी का नया कॉन्ट्रैक्टर बन गया है तो वो अपने खुद के सपने देखने के बजाय वो यहाँ आ गया है। उसके बाद मिकागे उसे एक एलिवेटर के जरिए नीचे ले जाते हैं और समझाते हैं कि जब भी क्राइसिस आती है सिटी के सब नॉन विचेस सिविलियन को यहाँ इवैक्यूएट किया जाता है। इस रैल्म के आसमान में जो सितारे दिख रहे हैं वो असल में वही सिविलियन है। जब टाउन नॉर्मल हो जाएगा तब उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, उनकी मेमोरीज को इरेज करके और एडिट करके, ताकि उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद ना रहे। टाकामिया मेमोरी इरेजिंग के बारे में पूछता है तो मिकागे बताते हैं कि मिकागे फैमिली का मेंबर होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस टाउन के सब लोगों की यादें इरेज करें और एडिट करें ताकि विचेस की एग्जिस्टेंस एक सीक्रेट हमेशा के लिए बनी रहे। उधर काजुमी वीकेंड के पार्टनर से लड़ रही होती है जिसके पास कॉपी मैजिक होता है। उसके थ्रू वो अपने अपोनेंट का मैजिक कॉपी कर सकती है। इसी वजह से उनका बैटल बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन जैसे सीन में बदल जाता है। तभी टाकुमी का पिंक बियर टाइटन वर्सेस अपोनेंट का ब्लैक बियर टाइटन दोनों एक दूसरे का सर तोड़ देते हैं जैसे कोई मॉन्स्टर की फाइट हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि काजुमी का अपर हैंड है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से उठकर फाइट कंटिन्यू करते हैं और स्कूल बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ देते हैं जिसमें टेम्पो और बाकी लोग होते हैं। काजुमी अपने बियर का यूज करके उनमें से एक को बचा लेती है, लेकिन इस चक्कर में एनिमी को मौका मिल जाता है उसे पीछे धकेलने का। ये देखकर ऐसा लगता है कि अपोनेंट जीत जाएगी, लेकिन तभी मेडुसा अपने हॉट ह्यूमन फॉर्म में एंट्री करती है और एनिमी को तुरंत स्टोन में बदल देती है। उसके बाद वो अपने स्टूडेंट को उठाती है और कहती है कि उन्हें सजा देनी पड़ेगी क्योंकि वो इतने वीक अपोनेंट को भी खत्म नहीं कर पाए। फिर वो
अपने स्टूडेंट को लेकर भाग जाती है और रॉटनबर्ग विचेस उसका पीछा करने लगती हैं। वापस नर्स ऑफिस में आटोरी आती है और आयाका से टाकामिया की कंडीशन के बारे में पूछती है। आयाका बताती है कि उसे हाई फीवर है और उसका रीजन ये है कि उसने उसे फोर्स किया था अपना मैजिक यूज करके टाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। आटोरी बताती है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है जैसा कहा गया था और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन देती है कि शिन शहर में टावर विचेस का शिकार कर रही है। फिर आटोरी कहती है कि टाकामिया की फिक्र करना उसका काम है। आयाका उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि जब तक वो वीकेंड को हरा के इस पागलपन को खत्म नहीं कर देती तब तक आटोरी टाकामिया के पास रुककर उसका ख्याल रखे। उसके बाद आयाका अपनी तलवार मांगती है और तुरंत चर्च की तरफ उड़ जाती है जहां वीकेंड उसका इंतजार कर रही होती है। आयाका तुरंत आगे बढ़कर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन मिड एयर एक एक्सप्लोजन से पीछे ढकेल दी जाती है। वीकेंड समझती है कि आयाका और काजाने के पास कुछ तो हैकर और ओपी जैसी पावर है लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से उसने सालों तक तैयारी की, बॉम्ब बनाए और उन्हें पूरे शहर में लगाया ताकि वो कभी भी कहीं भी उनसे लड़ सके। वीकेंड कहती है कि पूरा शहर बॉम्ब से भरा हुआ है और आयाका उसके खिलाफ जीतने का चांस नहीं रखती। फिर उनकी फाइट कंटिन्यू होती है। वीकेंड सीलिंग एक्सप्लोड कर देती है और आयाका के ऊपर गिरा देती है। इसी वजह से आयाका चोट खा लेती है लेकिन अपना फायर मैजिक एक्टिवेट करके फिर से निकल आती है। दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट होता है जिसमें आयाका मुश्किल से वीकेंड को हरा देती है लेकिन अगले एक्सप्लोजन में वो दूर तक उछल जाती है। तब वीकेंड एक बड़े ग्रुप के माना डॉल दिखाती है और उनसे आयाका पर अटैक करने को कहती है। दूसरे डायमेंशन में टाकामी और मिकागे पर वीकेंड की एक साथी हमला करती है पर मिकागे अपना मैजिक यूज करके टाकामियो को वापस रियल वर्ल्ड में भेज देते हैं। टाकामियो उठकर आटोरी से आयाका के बारे में बात करता है लेकिन आटोरी उसे हाई फीवर की वजह से फिर से बेड पर सुला देती है। तभी उसे मिकागे का कॉल आता है और वो बताता है कि वीकेंड ने इस रेल्म के अंदर एक बड़ा टाइम बम लगा दिया है और अगर उसे हराया नहीं गया तो यहाँ इवैक्यूएट किए गए सभी लोग मारे जाएंगे। आटोरी डिसाइड करती है कि वो टाकामिया की मदद करेगी और उसे आयाका के पास ले जाती है। दोनों वहां टाइम पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि आयाका जमीन पर हारी हुई पड़ी है। टाकामिया उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बताता है कि एक बॉम्ब है जो सबको मार देगा इसलिए उन्हें वीकेंड को हराना होगा। टाकामिया अपनी पावर यूज करने को कहता है और आयाका उसका इस्तेमाल करके वीकेंड का बिल्कुल नामो निशान मिटा देती है। उसके बाद वो वीकेंड से बॉम्ब का स्विच मांगते हैं लेकिन वीकेंड कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है इस बात के लिए। वीकेंड बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है और टाकामिया के सामने सब लोग मारे जाते हैं। फिर टाकामिया उठता है और फिर से एवरमिलियन की पावर यूज करने की कोशिश करता है लेकिन आयाका उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन टाकामिया चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। इस दफा अपने ड्रीम में टाकामिया एवरमिलियन से मिलता है। वो उससे कहती है कि तुम फिर से वापस आ गए जब मैंने तुम्हें मना किया था कि अपनी पावर पर डिपेंड नहीं होने से। वो कहती है कि उसे पता है टाकामिया यहाँ किस लिए आया है। वो सब लोग और बिल्डिंग को रिस्टोर करना चाहता है जो इस दौरान खत्म हो चुके हैं। एवरमिलियन आगे कहती है कि ऐसा करना मुमकिन तो है लेकिन इतनी बड़ी इच्छा पूरा करने के लिए उसे उतनी बड़ी ही कुर्बानी देनी होगी। टाकामिया पूछता है कि वो बदले में क्या दे सकता है। एवरमिलियन कहती है कि तुम अपनी जान दे सकते हो लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर उसकी लाइफ ली गई तो आयाका भी मारी जाएगी क्योंकि वो उसके साथ अब जुड़ चुकी है। टाकामिया थोड़ी देर सोचता है लेकिन फिर कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है इसलिए वो एवरमिलियन से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और अपनी लाइफ देने के लिए राजी हो जाता है बदले में सबको वापस लाने के लिए। फिर उसकी फुल पावर एक्टिवेट होते ही सब कुछ रिस्टोर हो जाता है। पूरा शहर लोग सब वापस आ जाते हैं जैसे बॉम्ब कभी एक्सप्लोड हुए ही ना हो। आयाका उसे गले लगाती है और टाकामिया उससे माफी मांगता है कि उसने अपनी लाइफ और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आयाका की भी लाइफ दे दी ताकि सब लोग नॉर्मल हो सकें। लेकिन आयाका कहती है कि वो उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती। वो खड़ी होती है और एवरमिलियन का नाम लेकर कहती है कि अपनी लाइफ वो देगी टाकामिया के कॉन्ट्रैक्ट के बदले में और अचानक उसका मैजिकल फॉर्म गायब हो जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पर टाकामिया बच जाता है लेकिन अभी उसके पास गम मनाने का टाइम भी नहीं होता क्योंकि उसके पीछे से वीकेंड उसे स्टैब कर देती है जो एवरमिलियन के मैजिक से रिस्टोर हो गई थी। वीकेंड कहती है कि तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया और अब मेरे पास सिर्फ एक छुरी बची है। फिर वो टाकामी से कहती है तुम्हें आयाका के मरने पर रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उससे आफ्टर लाइफ में मिल सकते जो हो। टाकामिया हिम्मत दिखाता है और छुरी को अपने शरीर से निकाल देता है। उसके बाद वो वीकेंड को पंच मारकर नीचे गिराता है। फिर वो उसके ऊपर जाता है पर छुरी उसके सर के पास जमीन पर गाड़ देता है और कहता है कि अब वो इंसान की जिंदगी को बेकार नहीं समझेगा।
चाहे वीकेंड कितनी भी ईवल स्कीम क्यों न बनाए, टाकामिया हमेशा उसे हराएगा और उसके प्लान को हमेशा खत्म करेगा। अपनी हीरोइक स्पीच के बाद टाकामिया अपने घाव की वजह से वीकेंड के ऊपर ही गिर जाता है। वीकेंड डिसाइड करती है कि वो उसे अकेला छोड़ देगी और अपने कंपेनियन को कहती है कि वो उसे हील करे। फिर वो कहती है कि उनके पास अभी कुछ दिन बचे हैं जब तक काजाने का मैजिक वापस नहीं आ जाता। उसके बाद वो अपने हाइड आउट की तरफ निकल जाती है, लेकिन उन्हें रास्ते में सिन और उसका लोलोडाइल मिल जाता है जो वीकेंड को अपने साथ ले जाते हैं। इधर सब लोग वापस नॉर्मल और खुश हो जाते हैं, लेकिन टाकामिया आयाका की डेड बॉडी पर रो रहा होता है। तभी आटोरी आती है और मिकागे का कॉल आता है। मिकागे बताता है कि मिशन सफलता से पूरा हो गया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन टाकामिया इतना उदास होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सब कुछ मिकागे को बताता है जो कुछ भी हुआ। उसकी स्टोरी सुनने के बाद मिकागे कहता है कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आमतौर पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही अपने कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड पूरे कर सकते हैं और कोई नहीं। मतलब आयाका अपनी लाइफ ऑफर करके उसके बदले में टाकामिया की लाइफ नहीं बचा सकती। इसी वक्त टाकामिया नोटिस करता है कि आयाका की बॉडी में कुछ अजीब है। वो सांस तो नहीं ले रही, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी गर्म है। मिकागे कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे शायद वो आयाका को वापस ला सके। वो आटोरी से कहता है कि एक स्पेशल मैजिक सर्कल बनाओ और आयाका को उसके अंदर रखो। फिर वो कहता है कि शायद आयाका की इस हालत में इसलिए है क्योंकि उसने जबरदस्ती उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। उसे वापस लाने के लिए टाकामिया को उसके साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। आयाका को जिंदा करने के लिए सिंपल। वो टाकामिया को कहता है कि अपना हाथ हल्का सा काटो और कुछ खून आयाका के चेस्ट पर गिराओ, उसके बाद उसे किस करो। ये सुनते ही टाकामिया ऐसा ही करता है। सरप्राइजिंगली सबसे मुश्किल पार्ट उसके लिए हाथ काटना नहीं बल्कि आयाका को किस करना होता है। वो कोशिश करता है कि उसे लिप पर किस करे, लेकिन नर्वस हो जाता है और उसके फोरहेड पर किस कर देता है। कुछ देर लगती है, लेकिन आयाका सच में वापस जिंदा हो जाती है और फिर से सांस लेना शुरू कर देती है। इसके बाद टाकामिया अपने ड्रीम वर्ल्ड में फिर से एवरमिलियन से मिलता है। इस बार मिकागे भी उसके साथ होता है। वो एवरमिलियन से पूछता है कि असल में हुआ क्या था। एवरमिलियन बताती है कि उसने आयाका के साथ बचपन में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर टाकामिया कभी मरने लगे या उसकी मदद मांगे तो वो उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी और टाकामिया अपनी खुद की वो पावर यूज कर पाएगा जिससे वो आयाका को जिंदा रखता है। मतलब असल में टाकामिया ने सब कुछ अपनी पावर से रिस्टोर किया था और जब आयाका ने उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे अपनी पावर देने की जरूरत ही नहीं हुई। इसी वजह से उनका एग्रीमेंट फॉलो ही नहीं हुआ और डील खत्म हो गई। फिर सीन सिन पर आता है जो वीकेंड को 1 वर्सेस 1 डुएल के लिए चैलेंज करती है और उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर सिन डिसअपॉइंटमेंट में कहती है कि उसने इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि उसे एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट चाहिए था, लेकिन वीकेंड तो बहुत ही नल्ली निकली। वो कहती है कि शायद उसे टॉर्चर करके ही मजा आएगा। तभी काजाने सीन पर आती है और कहती है कि इस इंसिडेंट के बाद विलन का कस्टडी उसे चाहिए, इसलिए वो वीकेंड को सिन के हवाले नहीं करेगी। वीकेंड हैरान होकर पूछते हैं कि काजाने यहाँ कैसे आई, क्योंकि उसे अपना माना रिकवर करने में कम से कम 5 दिन लगने चाहिए थे। सिन कहती है कि उसका हिसाब गलत था और काजाने को सिर्फ 20 घंटे चाहिए होते हैं अपना मैजिक वापस लाने के लिए। वीकेंड काजाने से पूछती है कि अगर ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं आई, तो काजाने कहती है कि उसने सोचा बच्चे थोड़ा मजा ले लें, इसलिए वो अभी आई है ताकि उनके बनाए हुए मैच को क्लीन कर सके। उसके बाद काजाने और सिन एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। वीकेंड को टॉर्चर करने का हक लेने के लिए दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल होती है जो सिर्फ कुछ मिनट तक चलती है, लेकिन हमेशा की तरह काजाने जीत जाती है। अगली सुबह टाकामी अपने कमरे में अपने बेड पर उठता है। आयाका उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और कहती है कि स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। रास्ते में टाकामी पूछता है क्या वो ठीक है। आयाका कहती है कि उसके मैजिक पावर को रिकवर होने में वक्त लगेगा, लेकिन बिना मैजिक के भी वो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद उन्हें टीम टेम्पो एम्बस कर देती है और अपना यूजुअल प्लान दिखाती है टाकामी को कैप्चर करने का, लेकिन आयाका दिखाती है कि वो अभी भी इस वर्ल्ड की मेन कैरेक्टर है, चाहे उसके पास मैजिक हो या ना हो। वो टेम्पो और मिनोवा को उनके स्कल से पकड़कर क्रश करने लगती है। ये देखकर बाकी दोनों तुरंत माफी मांगने लगते हैं अपने रूड बिहेवियर के लिए और इसी तरह सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही विच क्राफ्ट वर्क सीजन 1 यहाँ खत्म हो जाता है।